भी दे आइए बोलिए आओ ना, उसी बोलो ना प्रधान जी नाराज कर रखे ना कि सर दूर दूर में आगे आगे में ठीक है सर साव सारे कीड़ी वाले ना ना चाहे साथ ही आए नहीं वो लग रहा है साथ ही होने को लग रहा है जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक चंबा सदर श्री नीरज नैयर जी, हिमाचल प्रदेश कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री नरदेव सिंह कंवर जी, श्री बालाजी, यहाँ पर उपस्थित ग्राम पंचायत कीड़ी के प्रधान श्री मदन पाल जी,
यहाँ पर उपस्थित ग्राम पंचायत अठलुई से उप प्रधान डिम्पल ठाकुर जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे जिला ग्रामीण यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ओम प्रकाश जी, यहाँ पर उपस्थित गुर्जर कल्याण उपस्थित हमारी साथ लगती पंचायतों से आए हुए सभी वर्तमान पदाधिकारीगण, पूर्व में ग्राम पंचायतों में रहे पूर्व प्रधान, उप प्रधान, वार्ड पंच व उपस्थित साहो इलाका की समस्त जनता का मैं यहाँ जैसा कि आप सब लोगों को विदित भी हो गया है कि आज का जो ये शिविर है वो किस उद्देश्य के लिए यहाँ पर आयोजित किया गया है। यह शिविर जिला कामगार कल्याण बोर्ड की ओर से आप सब लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए हमारी ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की वर्तमान की जनहितैषी प्रदेश सरकार की जो कामगार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत जो जन कल्याणकारी नीतियां अपने प्रदेश के हर प्रकार के मजदूर वर्ग के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा चलाई गई है, उन नीतियों को आप सभी जनमानस तक पहुंचाने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं हमारे हिमाचल कामगार कल्याण बोर्ड के चेयरमैन श्री नरदेव सिंह कंवर जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए कि ये अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का जो उद्देश्य है, जो वो चाहते हैं कि हिमाचल का प्रत्येक गरीब व्यक्ति जो है वो सरकार की नीतियों से लाभान्वित हो, उस कार्यक्रम को, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। साथ में हम तहे दिल से स्वागत करते हैं सदर विधायक श्री नीरज नैयर जी का, जिनका विशेष स्नेह जो है वो हमारे इस साहो क्षेत्र की तमाम पंचायतों के लोगों के लिए रहता है। आपका भी महोदय हम ग्राम पंचायत साहो पद्धर की तमाम इलाका वासियों की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं आज इजाजत चाहूंगा कि कार्यक्रम की कड़ी को हम आगे बढ़ाएं। इसके लिए सबसे पहली कड़ी हमारी रहती है अतिथि देवो भव की। तो मैं गुजारिश करूंगा श्रीमती श्वेता जी से, जो कि हमारी लेबर वेलफेयर ऑफिसर है डिस्ट्रिक्ट चंबा की, कि हमारे बीच में उपस्थित श्री नरदेव सिंह कंवर जी को शॉल व टोपी पहना करके सम्मानित करें व उनका स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां। पुनः आग्रह रहेगा मैडम श्रीमती श्वेता जी से कि हमारे बीच में उपस्थित विराजमान हमारे चंबा सदर के लोकप्रिय विधायक श्री नीरज नैयर जी को टोपी व शाल पहना करके सम्मानित करें। अब मेरा जी जो कि असिस्टेंट कंट्रोलर फाइनेंस है जिला कामगार कल्याण बोर्ड के, उनको भी टोपी पहना करके सम्मानित। हमारे बीच में मैडम जी से कि हमारे बीच में उपस्थित श्रम अधिकारी श्री अनुराग जी को भी टोपी पहना करके सम्मानित करें। अब मेरा करें पप्पू कहाँ गया भाई? पप्पू हमारे बीच में गुजारिश करूंगा हमारे कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे ग्राम पंचायत पुलियूर के पूर्व प्रधान श्री हसन दीन जी को, कि वे थोड़ा सा इस कार्यक्रम पे जो है वो प्रकाश डालें। श्री उनके साथ मंच पर विराजमान हमारे लोकप्रिय विधायक श्री नीरज नैयर जी,
कामगार कल्याण बोर्ड के सभी अधिकारीगण, ग्राम पंचायत साहू के प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत कीड़ी के प्रधान, उठलोई के प्रधान, तमाम महिला मंडल की प्रधान, सब स्वयं सहायता समूह की महिलाएं और प्यारे ग्रामीणों, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज पहली बार जो है कोई इस तबके, मजदूर तबके से संबंधित कोई बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं वो इतनी दूर चल करके हमारे बीच में आए हैं, ताकि जितने भी हिमाचल प्रदेश में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, मनरेगा वर्कर्स हैं, वुमेन वर्कर्स हैं या डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, उनके क्या राइट्स हैं और क्या बेनिफिट उनको जो है वो सरकार की तरफ से दिए जाते हैं, उसके बारे में आपको बताने के लिए हमारे बीच में अध्यक्ष महोदय यहाँ पे पधारे हैं। हम सभी जो है एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे और उनका धन्यवाद करेंगे। और हम ये भी धन्यवाद करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कि उन्होंने एक ऐसे कर्मठ और एक्टिव व्यक्तित्व को ये जिम्मेवारी सौंपी है, जो समझते हैं कि सिर्फ ओहदा ही लेना बड़ी बात नहीं है, बल्कि उसको जो जिम्मेवारी है उसका निर्वहन कैसे किया जाए उसके ऊपर भी लगातार काम कर रहे हैं। मैं लगातार सोशल मीडिया पे देखता रहा हूँ सर, हमीरपुर में, बिलासपुर में, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, सभी डिस्ट्रिक्ट, लगभग 8 डिस्ट्रिक्ट जो है हिमाचल के ये कवर कर चुके हैं और उसी कड़ी में आज चंबा में ये पधारे हैं, तो हम इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। महोदय, कार्यक्रम के बारे में और आपकी स्कीमों के बारे में आप बताएंगे, आपके अधिकारी बताएंगे, लेकिन हमारे कुछ डिमांड्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सर, हम ये चाहते हैं कि जो हमारे मनरेगा वर्कर्स हैं, जब कोरोना काल आया था तो हम सभी जानते हैं कि पूरे देश में रोजगार के जितने भी साधन थे वो सारे ठप हो चुके थे। तो उस वक्त यूपीए सरकार का ये महत्वाकांक्षी प्रोग्राम जो है ये उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण बना जिनके पास आजीविका कमाने का कोई साधन नहीं था। तो उस वक्त जो है उस मुश्किल घड़ी में लोगों ने इस मनरेगा के सारे अपने परिवार का पालन पोषण किया और सरकार को मजबूरन उनका जो है वो आर्थिक सहायता करनी पड़ी। उसमें बहुत सारे प्रावधान हैं जैसा आप जानते हैं कानून में, लेकिन कुछ चीजें हैं जो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं। हम ये चाहेंगे कि आप जो है इसमें थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस करें। ग्राउंड लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे प्रॉब्लम्स हैं, जो टेक्निकी प्रॉब्लम्स हैं, या जो ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले लोगों को है, जैसे 15 दिन के अंदर लोगों को रोजगार मिलना चाहिए एक्ट कहता है, लेकिन कई बार जो है अपनी प्रशासनिक व्यवस्थाओं की वजह से या टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से लोग जो है जब सीजन होता है काम करने का तब अप्लाई करते हैं और कई दिनों तक जो है वो रोजगार गांव में नहीं मिलता है। तो हम ये चाहते हैं, ये ओवरऑल हिमाचल में ग्राउंड पे जो है ये सिचुएशन है कि उसको एक्टिवली जो है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। मनरेगा का एक्ट जो है कि जो कोई मजदूर अगर अप्लाई करे काम के लिए तो उसको जो विद इन 15 डेज जो है वो रोजगार मिल जाए। और दूसरी बात है, जब भी हमारी ज्यादातर महिलाएं इसमें काम करती हैं तो जब भी वो काम करते हैं तो कई बार जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम से या टेक्निकल प्रॉब्लम से कि काम कंप्लीट नहीं हुआ या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के पैसा नहीं है तो उनकी जो पेमेंट्स हैं वो रुक जाती हैं। हम चाहते हैं कि इसका एक ऐसा सेट सिस्टम बने ताकि वो जो फ्लो है खास करके लेबर का वो चीज डिस्टर्ब ना हो और लगातार लोगों को जो है वो काम मिलता रहे। और भी जो उनको साइड पे जो सुविधा चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स है या बच्चों के लिए जो है एक्स्ट्रा एक महिला होने का जो उसमें प्रावधान है वो भी, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारी महिलाएं जो है इसमें वो काम कर सके। एक हम आपसे एक नई चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ सर। मैं गुज्जर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता हूँ और ये एक नोमैडिक ट्राइब है, ये घूमते रहते हैं और जब ये क्योंकि पहाड़ी इलाका है हमारा, तो जब गर्मियों में काम करने का सीजन होता है तब ये अपने पूरे परिवार के साथ माइग्रेट कर जाते हैं पास्चर लैंड पे, ऊपर धारों पे। तो ये मान लो साहू का जो कम्युनिटी का जो परिवार है वो चला जाता है रजिंडो में या कीड़ी में, तो वहां पे तो ये जॉब अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वो अपनी पंचायत में ही कर सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि जैसे सरकार जो है वो डिजिटल राशन कार्ड की बात कर रही है कि आप जहां भी जाएं किसी भी पीडीएस की दुकान से आप जो है वो ऑटोमेटिकली आप जो अपना राशन ले सकते हैं। हम चाहते हैं कि एक अगर सरकार में नोमैडिक्स के लिए खास करके डिजिटल जॉब कार्ड का अगर प्रावधान हो जाए
ये शायद नेशनल लेवल पे एडवोकेसी करनी पड़े, लेकिन हम ये चाहेंगे कि आपके थ्रू कि ताकि जो नोमैडिक स्टाइल है, जैसे यहाँ का अगर कोई गुज्जर या गद्दी परिवार जो है वो एडजॉइंट पंचायत में चल जाता है या नेक्स्ट वाली पंचायत में जाता है, तो उस सीजन में वो उस पंचायत में अप्लाई कर दे और उसके डिजिटल जॉब कार्ड में से उसके जो 100 दिन 120 दिन है वो उसमें से अपने आप लेफ्ट हो जाए और वो उसके रिकॉर्ड में अपडेट हो जाए। तो उससे क्या है कि वहाँ पास्चर लैंड पे रास्ते हैं, बावड़ियाँ हैं, तालाब हैं, इस तरह के वो अपने काम भी करवाएंगे और उनको रोजगार भी मिलेगा। बाकी डिस्ट्रिक्ट में तो आप लोग बताएंगे, आप यहाँ पे आए, आपने हमें जो है वो जानकारी देने के लिए, लोगों को बताने के लिए जो है वो आपने हम लोगों को बुलाया, हमारे बीच में हम धन्यवाद करते हैं। मैं एक NGO के साथ भी काम करता हूँ सर, एक्शनेट नाम है हमारा, भी यही काम है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का फॉर्मेशन करना, उनका स्ट्रेंथन करना, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स एंड प्रोग्राम में उसके साथ लोगों को लिंक अप करना। आपने हमें मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मांग जो है वो अपने लोगों के हित के लिए रखी है और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे चेयरमैन सर जो है इस मुद्दे को सरकार के समक्ष उठाएंगे और जो गरीब लोग हैं वो उससे लाभान्वित होंगे। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा जिला लेबर वेलफेयर कल्याण अधिकारी मैडम श्वेता जी को कि वो आए और अपने जो विभाग की जो भी स्कीम्स हैं उनके बारे में और जो इनकी जो भी गतिविधियां हैं उनके बारे में आप सब लोगों को अवगत कराएं। मैडम श्वेता जी, जोरदार ताली। MLA नीरज नैयर साहब, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है सर। और जो भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, मान्यगण जो प्रधान सब यहाँ पे हैं, हमारी जो गुजारिश पर आप लोग यहाँ पर आए और आप लोगों ने इस प्रोग्राम को जो है सफल बनाने में अपना जो कंट्रीब्यूशन दिया है उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ जी। आज का जो कार्यक्रम है ये एक जागरूकता शिविर है। इसको जागरूकता शिविर ना कहकर मैं ऐसा कहना चाहूंगी कि ये जो हिमाचल सरकार द्वारा एक मुहिम चलाई जाएगी है जी, जिसमें जो है हर जो मजदूर तबके के लोग हैं, ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, उनके साथ जुड़ने का जो एक काम सरकार कर रही है, उसमें जो सर है वो बढ़ चढ़कर जो है हमारे अध्यक्ष महोदय काम कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज जो ये प्रोग्राम है ये रखा गया है सर। और ये जो कामगार कल्याण बोर्ड है इसके हम वैसे कैंप्स यहाँ पे लेते हैं, साहो एरिया में बहुत सारे हमारे बेनिफिशियरी जो है वो ऑलरेडी हैं, लेकिन मैं फिर भी स्कीमों का कुछ एक विवरण आप लोगों को जो है वो देना चाहूंगी। हमारे साथ जो है जो लोग जो पंजीकृत करते हैं हम अपने कामगार कल्याण बोर्ड के साथ, जो पिछले वर्ष में 90 लोग दिन जिन्होंने काम किया होता है जी, दिहाड़ी का जो लोग काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क जिसको कहते हैं, चाहे वो डंगे का काम है, पुली का काम है, किसी पोल का काम है, ऐसे जो भी लोग ऐसा जो काम करते हैं उन्हें हम पंजीकृत करते हैं, अपने बोर्ड के साथ जोड़ते हैं और उन्हें विभिन्न तरह के जो है वो लाभ हमारे द्वारा जो है वो प्रदान किए जाते हैं। तो मैं आगे गुजारिश करूंगी, हैंडओवर करूंगी स्टेज पर। ये भी आप लोगों के समक्ष रखना चाह रही हूँ अभी। इसमें जो है हम 13 तरह के लाभ अभी तक जो है आप लोगों को देते आ रहे थे। अभी एक 14वां लाभ जो है CM सर ने एक और जो है वो जो एकल नारी और विडो के लिए जो है वो मकान आवास योजना के लिए एक नया शुरू किया है। जो 13 योजनाएं हैं वो इस प्रकार है जी। शादी हेतु सहायता हमारे द्वारा दी जाती है। 2 बच्चों के लिए 51,000 की जो राशि है प्रत्येक बच्चे के लिए हमारे द्वारा जो है दी जाती है मजदूर के। दूसरा है जी मातृत्व एवं पितृत्व की सुविधा। मैटरनिटी और पेटर्निटी की जो फैसिलिटी है वो हमारे द्वारा जो है वो दी जाती है। 2 बच्चों तक के लिए ये जो लाभ है वो विस्तृत रहता है जी। इसके अलावा चिकित्सा की सहायता, देखिए आप लोगों ने सुना होगा कोई सरकारी कर्मचारी यदि होता है ना जी, तो उसको जो है कोई बीमार उसके घर में रहता है तो उसको रिफंड मिलता है, उसको वापस मिलते हैं पैसे। उसी प्रकार जो लोग जो ये इस काम में सेक्टर में काम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन के, हमारे विभाग द्वारा ये फैसिलिटी दी जाती है कि वो जो है उनके घर में यदि आश्रित कोई व्यक्ति बीमार है तो उसे जो है हम 1 लाख तक की वित्तीय सहायता जो है प्रत्येक वर्ष में जो है प्रोवाइड कराई जाती है हमारे द्वारा। शिक्षा हेतु सहायता में हम 8,000 से लेके 1,20,000 तक के जो लाभ हैं हमारे द्वारा दिए जाते हैं। पहली कक्षा से लेके PhD तक के बच्चों के लिए हमारे पास जो है वो स्कीम्स है। ठीक है जी, विभिन्न चरणों में ये स्कीम्स जो है वो डिवाइडेड है और बहुत से जो लोग हैं इस पर्टिकुलर एरिया के भी हमसे जुड़े हैं और बहुत से लाभ हमने आज तक यहाँ पे रिलीज किए हैं। और जो लोग आज सुन भी रहे हैं जिनको इसकी जानकारी नहीं भी थी,
मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि वो लोग जो है अपने जो संबंधी हैं, जो देखिए जो चंबा जिला है यहाँ पे ज्यादातर लोग जो है वो असंगठित जो क्षेत्र है उसी में काम कर रहे हैं, है ना जी। तो जानकारी का थोड़ा अभाव भी है क्योंकि दूर दराज का ये क्षेत्र है। तो मैं आपसे गुजारिश ये रहेगी कि जहां तक भी आपकी पहुंच है, जहां तक हम पहुंचेंगे वहां तक हमारी पहुंच रहेगी, जहां तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, जो गण आज यहाँ उपस्थित है वो सभी लोगों को हमारी स्कीम्स के बारे में जो है वो जरूर और जरूर इत्तला करें। ठीक है जी, धन्यवाद। सम्मानित करें श्री नरदेव सिंह कंवर जी को एक बार जोरदार तालियां। एक मिनट सर, जोरदार तालियां। ये हमारा बड़ा पुराना साथी है, यूथ कांग्रेस एनएसआई के साथ काम। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। थैंक यू आपके भाई, ठीक है इधर आ जाओ, जोरदार तालियां। आगे का मंच संचालन है उसे भी संभाले और लोगों का जो आदर की योग्य हमारे हिमाचल प्रदेश ठाकर श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने बतौर युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कार्यभार संभाला और उनकी टीम में ये वरिष्ठ सबसे बड़े सहयोगी और छोटे भाइयों की तरह, जिस तरह से मैंने देखा है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सगे छोटे भाइयों की तरह इनको ट्रीट करते हैं। इन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का युवा कांग्रेस से लेकर एनएसआई से लेकर और प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जो प्रदेश अध्यक्ष बने तब से लेकर जो है इन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर उनका जो है वो साथ दिया है। मुझे याद है कि जब मैं 1998 में युवा कांग्रेस चंबा का ब्लॉक अध्यक्ष बना और 2002 से 2007 के बीच में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार आई और मैं 2000 मैं जो जिला परिषद का मेंबर यहाँ से बना और 2003 में बतौर ये युवा कांग्रेस के प्रभारी बनकर चंबा आए। मुझे आज भी याद है कि चंबा में जो पाकिस्तान की बढ़ती टेररिज्म के खिलाफ उनकी जो सीमाओं में जो उग्रवाद प्रवेश कर रहा था उसके खिलाफ मुशर्रफ जी के खिलाफ जो है वो धरना देना था। तत्कालीन प्रधानमंत्री परवेज मुशर्रफ जी थे पाकिस्तान के, जी तो क्या लगाऊं मैं उनके साथ, लेकिन जवान से निकल जाता है। उस दौरान मैं यहाँ से युवा कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए ब्लॉक युवा कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ से एक बस भर के ले गया और याद होगा नरदेव भाइयों की जो मीटिंग थी वो खत्म होने के कगार पर थी, लेकिन जब मैं बस लेकर पहुंचा तो काफी जो है वो तादाद में युवाओं का एक जोश देखने को मिला। और मुझे याद है कि भरमौर चौक नहीं, अपने जो चंबा की जो मुख्य चौक है वहां पे हमने जो है वो पुतला जलाया था मुशर्रफ का। और नरदेव जी जो है एक कर्मठ शख्सियत है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बतौर मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश का कार्यभार संभाला और हमें भी जो है वो सम्मानित करने का, उन्हें मुबारक देने का मौका मिला, तो मुझे बड़ी खुशी हुई देखकर अक्टूबर में मुख्यमंत्री के आवास में कि सारा का सारा जितना भी कार्यभार था, जितने भी अंदर जो मेहमान लोग आ रहे थे, किस तरह से पूरी स्ट्रैटेजी बनानी है, सारा का सारा कार्यभार जो था नरदेव भाई जी देख रहे हैं। आज हमें बड़ी खुशी है कि वो हमारी ग्राम पंचायत में पधारे और उनके साथ हमारे आज के इस समारोह के हमारे मुख्य अतिथि गेस्ट ऑफ ऑनर श्री नीरज नैयर जी। नीरज नैयर जी का नाम आपके लिए कोई नया नहीं है। नीरज नैयर जी वो शख्सियत हैं जिनके पिताजी ने यहाँ पर बतौर शिक्षा मंत्री रहते हुए जो शिक्षा के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में जो काम किया वो सबके सामने। इनके साथ इनके जितने भी स्टाफ के मेंबरान, यहाँ पर उपस्थित मंच पर बैठे हुए सभी आदरणीय सम्मानित मंच में उपस्थित यहाँ पर 100 पंचायत की 9 पंचायतों के आसपास की जनता, भाई बहनों,
कामगार कल्याण बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिसके बारे में जो जिला श्रम का जो कार्यभार जिला में संभाली श्वेता मैडम उन्होंने तफसील से आपको समझाया होगा कि एक मनरेगा के अंदर मजदूरी करने वाला व्यक्ति कार्ड होल्डर, एक पीडब्ल्यूडी में, आईपीएच विभाग में, जल शक्ति विभाग में, बिजली विभाग में, वन विभाग में जो भी लेबल्स के लोग काम करते हैं, रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर के अंदर काम करते हैं। अभी मैं एक ताजा एग्जांपल सुनाऊं, मेरे पास, मैं भी एक आईपीएस का काम ले रखा था, तो मेरे पास यहां से मिस्त्री जी आ गए कि बच्चों को जो है मैंने स्टाइपेंड लगवाना है, मैंने आपके अंदर जो है वो काम किया हुआ है। तो मैंने उनकी फॉर्म पे जो है साइन करके अपनी स्टैंप लगा के दी, उन्होंने फॉर्म जमा करवाई और बच्चों को जो है स्कॉलरशिप मिलना जो है वो शुरू होगी। दोस्तों, इसमें जो है बड़ी स्कीम्स हैं, जो एकल नारी हैं, जो विधवा नारी हैं, जो हमारी एकल नारी हैं, उनके घरों के निर्माण के लिए इसमें पैसे की व्यवस्था की गई है। और जो कामगार कल्याण बोर्ड में जो मनरेगा में लोग लगते हैं या मजदूरी करते हैं किसी अन्य डिपार्टमेंट्स में जाकर कॉन्ट्रैक्टर्स के अधीन, तो उन्हें मैंने देखा है पूरब में भी। अभी मेरे को लग रहा है कि मैंने देखा कि अपने केलोंग से इन्होंने जो यात्रा शुरू की, तो मैं देख रहा था कि किस तरह से इन्होंने वहां के ट्राइबल एरियाज में जाके भाई नरदेव जी ने जो है वो उनको सम्मानित किया। उनको जो गरीब मजदूरों को जो उनका एक अधिकार बनता था काम कल्याण बोर्ड में, वो नवाजा उन्होंने। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में ये जानकारी देने के लिए उपस्थित हुए हैं, जागरूकता शिविर में उपस्थित हुए हैं। भाई जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, कल ही डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर बोर्ड की जो ऑफिसर्स हैं, श्वेता जी, भारती जी और पूजा जी हमारे बीच आए, और हमने कल से ही स्टार्ट जी, हमारे प्रधान जी, पूजा जी और सभी ने हमने मिलकर जो है इस आयोजन का जो जल्दी से, क्योंकि आपका जिले में 3 जगह प्रोग्राम है, चौड़ी में भी है, भरमौर में भी है और यहाँ भी है। इन बिटवीन जब ये कल सुबह पहुंचे तो मेरी वाइफ को जो है वो स्टोन की प्रॉब्लम्स हो गई, वो एडमिट हैं। अभी मुझे फिर दोबारा से जाना पड़ा था राउंड में, तो वहीं से मैं फिर दोबारा से आ रहा हूँ आपके बीच में। लेट होने के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। और हमारे मुख्यमंत्री जी महोदय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जो जिस तरह से वो, और जब उन्होंने शपथ ग्रहण की तो सबसे पहले ताम झाम करने के लिए आज इनका जो इतिहास रहा है, मुख्यमंत्री सेक्रेटरी सचिवालय में जाते हैं, लेकिन वो जो हमारे अनाथ बच्चे, हिमाचल प्रदेश के 6000 अनाथ बच्चे, माताओं के अनाथ बच्चे, सबसे पहले वो सुख आश्रय शिमला में गए और उन बच्चों का दुख दर्द बांटा और उनको स्टेट ऑफ चिल्ड्रन कि अगर इनके माता पिता नहीं है तो राज्य सरकार जो है इनकी माता पिता होगी। भाइयों बहनों, जो बच्चा आज की डेट में ऑर्फन है, विधवा है, उन महिलाओं के जो बच्चे जो 18 साल तक जो पढ़ाई करेंगे, उसका सारा का सारा खर्चा जो है हिमाचल प्रदेश सरकार वहन करेगी। और उसके बाद 18 से 27 साल की उम्र तक जो अगर कोई वो अपना कारोबार करना चाहता है, कोई ट्रेनिंग करना चाहता है, तो उसके लिए भी 1 लाख रुपए का प्रावधान जो है हिमाचल प्रदेश सरकार करेगी। इतना ही नहीं, उन बच्चों के लिए जो 4000 रुपए का जो प्रति माह जो है स्टाइपेंड, वजीफा, वो भी सरकार देगी। हिमाचल प्रदेश की लगभग 36,000 विधवाएं हैं, विधवाएं, उन विधवाओं के लिए भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी स्कीम लेके आए हैं कि उन विधवाओं के बच्चों के लिए भी जो पढ़ाई का सारा खर्चा जो है वो हिमाचल सरकार वहन करेगी। ऐसा मुख्यमंत्री जो एक ग्रास रूट लेवल से उठा हुआ व्यक्ति है, एक गरीब घर से उठा हुआ व्यक्ति है, एक मध्यम वर्गीय परिवार से उठा व्यक्ति है, वही आम जनमानस की जो है अपने दुख और दर्द को समझ सकता है। आज आते ही आपने देखा होगा, हमारे 2 साल पहले आपदा आई और आपदा में जो हमारे लोग प्रभावित हुए, उनके लिए अपने संसाधनों से 4500 करोड़ रुपए का जो एक पैकेज हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिया और अपना 52 लाख रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी के सेविंग अकाउंट में था। जैसे हम सेविंग करते हैं, तो 52 लाख रुपया भी
जो हमारे आपदा से प्रभावित लोग हुए हैं उनके कल्याण के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने दे दिया। अब भाजपा के लोग गारंटियों की बात करते हैं। आपके सामने की बात है कि 5 गारंटियां 10 गारंटियां हमारी सरकार में सत्ता में आने से पहले दी थी और उन 10 गारंटियों में से 5 गारंटियां जो है पूरी हो चुकी हैं। इनमें से काफी मेरी माताएं बहनें होगी जो कि अभी जिन्होंने पहले तौर पर जो है 1500 रुपए लेने के लिए जो फॉर्में जमा करवाई, आज के दौर में 1,36,000 जो हमारे गरीब मजदूर हैं, इंप्लॉइज हैं, क्लर्क हैं, बड़े बड़े ओहदों पे लगे हैं, उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम का तोहफा देने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने पहल की, वो भी सुक्खू जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुक्खू जी ने की। 1500 की स्कीम लेके आए, वो चालू हुई। हिमाचल प्रदेश की 55,000 महिलाओं को ये स्कीम मिली और आगे भी मिलनी है। जिन लोग महिलाओं की फार्म में भर के जाएंगी उनको मिलेगी। राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तहत जिन भी हमारे युवाओं ने ड्राइवरी कर रखी है और उनके पास 15 साल का एक्सपीरियंस है, अभी जब 2 साल का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश सरकार ने पूरा किया तो उन जो टैक्सी चालक थे उनको 50,000 रुपया प्रति माह के हिसाब से ऑफिस में जो है उनकी गाड़ियां लगाई, उन्हें गाड़ियों के लिए जो है सब्सिडाइज जो गाड़ियां दी गई। तो ये 30वीं स्कीम पूरी हुई। दूध का रेट जो है वो 55 रुपए और 61 रुपए कर दिया गया। गोबर का खरीद करने के लिए कंपनी हायर कर ली। आगे जो 5 गारंटी है उनको भी पूरा करने के लिए जो है सरकार प्रतिबद्ध है। दोस्तों, अब मैं अपने विधायक की कार्य प्रणाली पे आऊंगा, टाइम थोड़ा ज्यादा ले रहा हूं। विधायक महोदय जिन्हें जब से चंबा विधानसभा क्षेत्र का कार्यभार संभाला है, बड़े सीमित संसाधनों में आपने देखा ही होगा कि आपदा आई और उसके बावजूद जिस तरह से हमारे साहू के जो 9 पंचायतों का ये केंद्रीय स्तर पड़ता है, इसके लिए जो माननीय विधायक महोदय ने अपना पिटारा खोला है, वो शायद ही इससे पहले ही मुझे काफी मंत्रियों मिनिस्टरों के साथ काम करने का मौका मिला है, लेकिन नीरज भाई का काम करने का जो एक स्टाइल है, अभी विधानसभा के अंदर भी आपने देखा ही होगा किस तरह से इन्होंने चंबा की, चाहे हेल्थ सेक्टर की बात है, चाहे एनएचपीसी की बात है, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात है, एजुकेशन की बात है, सड़कों की बात है, अपनी टनल की बात है, चौड़ी टनल की बात है, विधानसभा पटल पे रखी। और उनमें से काफी योजनाएं जो हैं जिला स्तर के अंदर, चाहे वो हेलीपोर्ट की बात हो। हेलीपोर्ट क्या होता है समझाऊं जी मैं आपको। हेलीपोर्ट जहां पे हेलीकॉप्टर उतरता है, वहां पे जो हेलीकॉप्टर उतरने का जो हेलीपैड है, उसमें आपको तफसील से समझाता हूं मैं कि जैसे हमें शिमला जाने के लिए लगभग, अगर हम एम्बुलेंस में भी जाते हैं तो लगभग हमें 12 घंटे लगते हैं, और हमारा मरीज जो यहाँ से शिमला आईजीएमसी या पीजीआई के लिए रेफर होता है, उस मरीज को वहां धक्के इतने खाने पड़ते हैं जाते हुए। उसके लिए हमारे विधायक महोदय ने उड़ान योजना के अंदर चंबा से पैरवी की मुख्यमंत्री महोदय जी से, और उस प्रोजेक्ट के लिए जो है चंबा से डायरेक्ट उड़ाने होगी हेलीकॉप्टर्स की। उसमें लगभग मेरे को लगता है 3 या 5 हजार रुपए में जो उड़ान शिमला के लिए होगी। अभी भी अगर हम एम्बुलेंस या प्राइवेट गाड़ी करके मरीज को लेके जाए तो कम से कम हमारा 5 से 10 हजार रुपए का खर्चा आता है। तो माने निर्माण के लिए 3.5 करोड़ रुपए का तो अभी बजट आ ही गया है, नंबर 1। और आने वाले भविष्य में उड़ाने भी जितनी जल्दी होगी वो शुरू होगी। हमारे चंबा बस स्टैंड में पार्किंग की बहुत समस्या है। मैं अभी बीबी को लेके गया था इलाज करवाने में, अपनी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। गाड़ी लगाने के लिए जगह नहीं होती है, पार्किंग के लिए जगह नहीं होती है। हमारे विधायक महोदय जी ने 13 करोड़ रुपए की जो पुराना बस स्टैंड है, मल्टी पार्किंग स्टोरी, बड़े काम है ये, गिना जो रहा हूं मैं, मल्टी स्टोरी पार्किंग के निर्माण के लिए स्वीकृति जो है मिल चुकी है और टेंडर प्रक्रिया भी एचआरटीसी के माध्यम से हो रही है। 4.5 करोड़ रुपए का जो पैकेज है उसकी प्रारंभिक इंस्टॉलमेंट के लिए लाए के लिए कभी हरदासपुरा जाना पड़ता है, कभी सरोल जाना पड़ता है, कभी राजपुरा जाना पड़ता है, कभी शहर के अंदर जाना पड़ता है। एक ही छत के अंदर मिनी सचिवालय के लिए हमारे विधायक महोदय जी ने 27 करोड़ रुपया का टेंडर लगवा दिया। इतनी लायकी 2 सालों में। और हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज में आज अगर आप जाएंगे, जनानी का रोग, स्त्री रोग विशेषज्ञ अवेलेबल है, एमडी अवेलेबल है, सर्जरी डिपार्टमेंट के लोग अवेलेबल है, हर डिपार्टमेंट अच्छी तरह काम कर रहा है। और अभी ये पैरवी कर रहे थे कि हमें सिटी स्कैन और
अल्ट्रासाउंड के लिए डॉक्टरों की कमी है, एक ही डॉक्टर है, उसके लिए भी उन्होंने विधानसभा में मुद्दा उठाया, सीएम साहब से मिले, बहुत जल्द वो भी हमारी जो मांग है वो पूरी होगी। प्रोथा सड़क के लिए 5 करोड़ रुपया दिया, सड़क चकाचक आप देख रहे हो, प्रोथा के लिए आप चकाचक सड़क जो है वो नजर आ रही है। हमारे सराण के लिए, संगेरा से लिए सराण के लिए देख लो, सड़क चकाचक नजर आ रही है। हमारे साहू के लिए हॉस्पिटल, आदर्श हॉस्पिटल की योजना स्वीकृत करवाने के लिए भी हमारे महराइक मोदी ने पैरवी की है। हमारी तहसील जो पहले स्वीकृत हुई थी, मुझे याद है मैं और अनु जी बात कर रहे थे कि जिस तरह से धड़ाधड़ पूर्व सरकार में इंस्टीट्यूट खोले गए, 900 इंस्टीट्यूट बिना बजट के खोले गए। और यहां पर भी आके रिक्वेस्ट की, एक सीमेंट का स्टोर है हमारा ग्राम सेवक हाट में, वहां एक कुर्सी लगा दी, एक टेबल लगा दिया और तहसीलदार को बिठा दिया। मैं हिमाचली सर्टिफिकेट बनाने के लिए लोगों को लेकर के, मैं बीती बात सुना रहा हूं, मैंने बोला तहसीलदार साहब ये हिमाचली सर्टिफिकेट बनाना है, इनकम सर्टिफिकेट बनाना है, तो ये जनाब काइंडली ये बनाए आप। बोले मेरे पास ये पावर नहीं है, मेरे पास सिर्फ एफिडेविट साइन करने की पावर है। मैं रियलिटी बोल रहा हूं। वो तहसील बिना बजट के आई, 900 इंस्टीट्यूट खोले, 5000 करोड़ रुपए का जो बोझ था जाते जाते जयराम सरकार ने जो है हिमाचल की जनता पे थोपा, वो सब इंस्टीट्यूट बंद किए और बजट के हिसाब से वो दोबारा से खोले, जिसमें हमारे नीरज ने चंबा की तहसील की हिमाचल साहू की तहसील की पैरवी की। और अभी इन्होंने मेरी ड्यूटी, मैं शिमला गया था, ड्यूटी लगाई, मैं और अरुण शर्मा जी डीसी साहब से मिले और ये तहसील बहुत जल्द पटवार खाने के बगल में ही जो बड़ा कमरा है वहां खोली जाएगी और आपके सभी काम होंगे। हाँ, इतना ही मैं कहना चाहूंगा, सिल्ला घराट, जुडेरा और मांडू पटवार सर्कल के जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि हमें साहू आना पड़ेगा। वैसे तो एक बात बोलूं मैं, आज की डेट में डॉक्टर मुनीस लगे हैं साहू में, उनकी कार्य प्रणाली को बेहतर देखते हुए लोग जो है वो सिल्ला घराट और जुडेरा के भी लोग यहाँ चेकअप करवाने आ रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारे नीरज नैयर विधायक महोदय ने डीसी साहब से उस दिन बात की, मैं और अरुण शर्मा बीच बैठे हुए थे कि जो सिल्ला घराट पटवार सर्कल, जुडेरा पटवार सर्कल, मांडू पटवार सर्कल के जो तहसील के काम होंगे, क्योंकि बड़ी तहसील तो चंबा ही रहेगी, तो बड़े तहसीलदार साहब के लॉगिन में उनके काम होंगे, उन्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तो उनके दिमाग में भी ये भ्रांति जो है कि हमें बाया बाया होके पहुंचना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। साहू भी एक 9 पंचायतों का सेंटर प्लेस है, यहाँ भी बहुत जरूरत है उप तहसील की। तो यह भी हम नीरज नैयर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नीरज नैयर जी के साथ जब मुझे याद है कि एनुअल फंक्शन में हमें ग्राउंड चाहिए, हम जो नशे के खिलाफ युवा हैं, हम अगर भागेंगे, दौड़ेंगे, आर्मी में जाएंगे, पुलिस में जाएंगे, लेकिन हमारे पास ग्राउंड नहीं है। मैं नीरज नैयर जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। इन्होंने, हमारे पास प्राइवेट लैंड नहीं थी, कम से कम 1 हेक्टर या 4 बीघा लैंड देने के लिए कोई भी राजी नहीं हुआ, क्योंकि एक बिस्वा लैंड की कीमत यहाँ पे 5 लाख से शुरू हो रही है। तो 2 बीघा लैंड देने के लिए विकास तो हम लोग सभी चाहते हैं कि सड़कें भी बननी चाहिए, ये भी होना चाहिए, फलाना भी होना चाहिए, ढिमका भी होना, लेकिन जमीन नहीं देते हैं। कुरियल की सड़क का उदाहरण है, एमएलए साहब ने बोला 20 बार, कुरियल की सड़क पहुंचनी चाहिए, लेकिन जब शुरू से जहां से स्टार्ट होना है काम, वहां पे निजी जमीन धारकों की जमीनें आती है, लेकिन वो जमीनों को देने के लिए आनाकानी कर रहे हैं। सरा की सड़क के लिए लोगों ने जमीन दी, धड़ाधड़ सड़क का काम चला हुआ है। तो उस इंडोर स्टेडियम के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने 4 बीघा लैंड, अरुण शर्मा जी साथ में, नवंबर से उस प्रक्रिया में हमें लगाया था और अभी 3 फरवरी से पहले वो लैंड ट्रांसफर हो गई। 12 करोड़ रुपए का वहां मालिक ने चाहा, जिस तरह से मेहनत ये कर रहे हैं नीरज नैयर जी, तो एक मल्टी स्टोरी स्टेडियम बनेगा वहां पर, और उसके साथ ही 15 लाख रुपए के ग्राउंड के लिए भी इन्होंने जो माननीय मुख्यमंत्री जी से वो स्वीकृति प्रदान करवा दी है। धन्यवाद महोदय। अब बस स्टैंड 9 पंचायतों के बच्चे स्कूल जाते हैं महोदय, आपने उस जो हमारी दिक्कत थी उसको भी मद्देनजर रखते हुए, तो जब स्कूल की बच्चों की छुट्टियां होती हैं, बस स्टैंड से होकर इन पंचायतों को जाते हैं, टैक्सियां इतनी खड़ी होती हैं, बस से इतनी खड़ी होती हैं कि कहीं अनहोनी होने का जो है वो अंदेशा रहता। मेरे साथ बीत चुकी है, मेरी मदर की दुकान में एम्बुलेंस घुस चुकी है, मेरी मदर की वहीं मृत्यु हुई है बस स्टैंड में,
तो इस समस्या का समाधान करने के लिए भी नीरज नैयर जी ने 20 लाख रुपया हमारी पार्किंग के लिए सैंक्शन करवाया है। और मराड़ नामक स्थान में जो बड़ी ढेरियां हैं जहां पर ट्रांसफार्मर उसको प्लेन करके वहां पे पार्किंग का निर्माण करवाया जा रहा है। दोस्तों, आज कौन सा गांव है साऊ पंचायत का जो बिना पेवर पाथ के रह गया है, और जो बचे थे उसके लिए भी कम से कम अभी 1 करोड़ से ऊपर के जो बजट है वो मनरेगा के साथ कन्वर्जेंस करके विधायक महोदय जी ने लिया है। चाहे दीउल गांव का पेवर पाथ हो, चाहे मड़ी गांव का पेवर पाथ हो, चाहे मट गांव का पेवर पाथ हो, चाहे बलोड़ी गांव का पेवर पाथ हो, चाहे बस स्टैंड का पेवर पाथ हो, चाहे टप्पर गांव का पेवर पाथ हो। कुछ गांव के पेवर पाथ बन चुके हैं और कुछ के अभी स्टार्ट जो है अप्रैल में होंगे। नहर से ऊपर है, ये हमारे वार्ड मेंबर है, कहाँ अब्दुल जी, पक्का पाथ अभी आएगा। आप सभी का ख्याल रखा जा रहा है, आप बेफिक्र रहो। 6 के माध्यम से ऐसे होंगे कि याद करेंगे आप। वैसे तो हमारे विधायक महोदय का कार्यकाल 3 साल है, लेकिन अभी जो पंचायतों का कार्यकाल है 6 महीने रह गया। अच्छी बात है, जो बचे हुए काम है वो करेंगे। मंदिर के लिए जाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री जी नीरज नैयर गाड़ी में बैठ के गए थे, परे से होके कुठार से होके जाना पड़ता था। लोगों के खेत में देखा कितना गंद ऊपर से आता है, अपने बबलू भाई राजसा अंकल की दुकान से खेत बर्बाद हो रहे हैं। उसके लिए भी लगभग 15 लाख रुपए का बजट नीरज नैयर जी 30 लाख रुपए का बजट जो कर दिया है। तो मेरे को लगता है छोटे से कार्यकाल में नीरज नैयर विधायक, और उसके अंदर आए दिनों में थोड़ा सा बात कहूंगा लेकिन मुझे बोलने नहीं देते हैं। नीरज नैयर जी ने बोला है कि जो भी बच्चा सबसे अच्छे मार्क्स अपने दम पर लेके आएगा वही बच्चा सिलेक्ट होगा। अच्छा, दिक्कत क्या होती है, अब ये हमारे आईपीएस के इंटरव्यू हुए, डंके की चोट से कहता हूं कि 75% जिनके मार्क्स 75% से ऊपर थे वही लोग सिलेक्ट हुए हैं। जिन्होंने आरटीआई लेनी थी वो आरटीआई लेके भी घर बैठ गए, जिन्होंने चिल्लाना था वो चिल्लाकर भी बैठ गए। और डीसी साहब महोदय ने उसकी इंक्वायरी करके उनको बतला दिया कि जो भी इंटरव्यूज हुए हैं वो निर्धारित मापदंडों के आधार पर ही हुए हैं। आप बेशक चिल्लाना तो चिल्लाते रहो। तो मैं ये चाहूंगा, हालांकि हमारी गुज्जर बरादरी का ये बहुसंख्यक एरिया है। नीरज भाई ने बोला था कि आपके गुज्जर बरादरी के भी लगभग 4-5 लोगों को रखा जाएगा 40, लेकिन हमारे गुज्जर बरादरी का सिर्फ एक ही लोग जो एलिजिबल एक आया, क्योंकि हमारे गुज्जर बरादरी के बच्चों के जो मार्क्स थे नहीं हो पाए, 75% तक नहीं हो पाए। लेकिन आगे ये बसीर बैठा हुआ है, पोलिंग एजेंट बैठता है प्रोथा में, कुरैना चीन में गए, नीरज भाई ने कमिटमेंट की कि बसीर 13 लड़के को रखेंगे, लेकिन मार्क्स इसके 35% से भी कम थे बच्चे, 45। तो ये है, हम नीरज नैयर जी से फिर अनुरोध करेंगे कि ठीक है सर, ट्रांसपेरेंट। उसमें भाई ने ये बोला कि चाहे बीजेपी का, चाहे कांग्रेस का, चाहे किसी भी पार्टी का बच्चा होगा, अगर वो मार्क्स लेके आगे बढ़ रहा है, मेरिट लेके आगे बढ़ रहा है, तो उसे कोई नहीं रोक, उसके साथ पार्टी बात नहीं किया जाएगा। ऐसा शख्स है ये। दरवाजा जाता है, हम तो बैठ जो कांग्रेसी थे वो बैठ गए, हम ये नहीं बोलते बीजेपी वालों ने वोट दिए भाई साहब को, लगता है तभी 7,000 की लीड पहुंची है भाई साहब की, लेकिन हम तो आराम से करेंगे। उन्होंने वोट भी दिए और शुरू में आके मेन जो नजदीक की जो चाहे टीचर्स की कहीं थी वो भाई से नोट अप्रूव करा के वो, तो उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि जो भाई से आपने काम कराया आइंदा भी भाई के साथ कंधे से कंधा मिला के चले। ये तो कांग्रेस की बैठ है, हमेशा रही है और रहेगी भी। भाई जी, आपने नवदेव कमर जी को क्योंकि यहां लाया, आपको मजदूरों की बहुत चिंता है सर, मजदूर वर्ग है, आपने इन मजदूरों के कल्याण के लिए, मेरे को पता भाई नवदेव जी 12 जिलों के अध्यक्ष हैं, ये बहुत कम टाइम है, लेकिन विधानसभा के अंदर जब ये मिले तो इन्होंने चंबा के लिए, अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए इनसे जो है वो डिमांड की कि आप जरूर चलिए, क्योंकि कामगार कल्याण बोर्ड का भी निर्धारित बजट होता है। 12 जिलों में जाने से पहले अप्रैल से जो हमारे कामगार लोग हैं, मजदूर लोग हैं, वो सही तरीके से, जो हमारी लेबर वेलफेयर ऑफिसर्स है, बहुत अच्छा काम कर दिया। प्लूर में भी इन्होंने अच्छी फॉर्म वगैरह भरी है और आइंदा इनसे उम्मीद रहेगी। सर, बजट का भी कुछ, स्टाफ का भी कुछ यहाँ पे कमी चल रही है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। मेरे भाई से मेरा आग्रह रहेगा कि वो आने वाले समय में जो है वो विशेष ध्यान देंगे। ये बहुत बड़ी तोप है, कामगार कल्याण बोर्ड तो है ही है इनके पास, लेकिन ये सीएम साहब के इतने करीबी हैं कि अगर हम इन्हें कोई भी चंबा के विकास का काम करने के लिए, पैरवी के लिए बोलेंगे
तो सीएम साहब जिस तरह से आज की डेट में नीरज नैयर जी को देख रहे हैं आप, सीएम साहब की गाड़ी में कभी विधानसभा से इकट्ठे हैं, कभी विधानसभा जा रहे हैं, कभी वॉकओवर जा रहे हैं। समय टाइम निकाला, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से मैं देव कमर जी का यहाँ पर रहने पर कैदी से आभार व्यक्त करता हूँ। कुछ ज्यादा बोल गया हूँ, भड़ास ज्यादा थी। धन्यवाद सो मच, थैंक यू सो मच। धन्यवाद लियाकत अली जी। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए लियाकत भाई के लिए, क्योंकि और 3-4 महीनों की कड़ी मेहनत और विधायक महोदय के परम आशीर्वाद से जो है वो आज जो जमीन है वो विभाग के नाम पे स्थानांतरित हो गई है और 16 तारीख से जो है वो हम उसका एक औपचारिक जो कार्य है ग्राउंड का वो शुरू करने वाले हैं। उसके बाद समय निकाल के विधायक महोदय फिर से हमारे बीच में आएंगे और उसका भूमि पूजन भी करेंगे और जो उसका नींव पत्थर है वो भी रखेंगे। इसके साथ मैं विधायक महोदय का ग्राम पंचायत की ओर से भी धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि एक विपरीत परिस्थिति में जो चीजें चलाई जाती हैं उसके लिए मैं भुगतभोगी हूं कि जब परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं होती है तब किस तरह से काम करने पड़ते हैं। और जिस तरह के काम आज हिमाचल प्रदेश की सरकार की भी परिस्थितियां जो है वो विपरीत परिस्थितियां हैं, उसके बावजूद जो 2 साल के अंदर विधायक महोदय ने चंबा जिला के लिए किया है, तो मैं हमेशा कहता हूं कि हमें एक ऐसा नेता मिला है जो चंबा की दिशा और चंबा की दशा को जो है बदलने का सामर्थ्य रखता है। तो वो श्री नीरज नैयर जी विधायक है जो आने वाले समय में जो है वो चंबा की दिशा बदल के रखेंगे। कहते हैं कि बड़े बड़े कामों के लिए जो होते हैं वो बड़े बड़े लोग बने होते हैं, लेकिन हमारे विधायक महोदय इतने सिंपल व्यक्तित्व के आदमी हैं, लेकिन जिस तरह से बड़े बड़े काम कर रहे हैं महोदय, मुझे नहीं लगता है कि परिस्थितियां चाहे जितनी भी प्रतिकूल हो जाएंगी, आने वाले समय में चंबा की जनता कभी आपको खोने के बारे में सोचेगी भी। और हमारा यही अपने दिल में एक अरमान है कि विधायक महोदय जो है वो चंबा के इस सीट पे जो है वो हमेशा सुशोभित रहे और जो हमारे जनता है उनके लिए निरंतर कार्य करते रहे। और मैं एक बार पुनः आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि अभी ग्राम पंचायत साहूपत्र में पीछे आपने जो बजट उपलब्ध कराया था उसमें 5 रास्ते जो है पेपर पास बनकर तैयार हुए, लगभग 80 लाख के वो रास्ते बनकर तैयार हुए हैं। और अभी भी आपके आशीर्वाद से 1 करोड़ 45 लाख रुपए के जो है 22 काम जो पेपर पास और पक्के पास के हैं वो 16 तारीख से शुरू हो रहे हैं। इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मंच पर अब आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे हिमाचल प्रदेश कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री नरदेव सिंह कंवर जी को कि वो मंच पर आए और अपने विचारों से हमारी इलाका की मेरी तरफ से जय हिंद। यहाँ पर उपस्थित मेरे भाई और आपके यहाँ के लोकप्रिय विधायक और जुझारू एमएलए संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी मेरे भाई नीरज नैयर जी और मेरे युवा कांग्रेस के साथी जिन्होंने मेरे साथ संघर्ष किया है, हमेशा एनएसआई युवा कांग्रेस में बढ़ चढ़कर भाग लिया और आपके जिला परिषद मेंबर भी रहे, लियाकत अली जी, विभिन्न पंचायतों के आए हुए प्रधान, वार्ड पंच, बीडीसी मेंबर, जिला परिषद मेंबर और साथ में यहाँ पर हमारे अधिकारीगण स्वाति जी जो कि हमारी लेबर वेलफेयर ऑफिसर हैं, हमारे एलओ साहब भी यहाँ पर आए हुए हैं लेबर ऑफिसर, तथा तमाम हमारा कांग्रेस का कार्यकर्तागण। आप सभी को, आप बहुत देर से यहाँ पर बैठे हैं और बहुत देर से बड़े शांति से आपने विचार सुने। एक बार मैं फिर आपके लिए शांति से जिस तरह से आप सुन रहे हैं और हमारे डिपार्टमेंट की बातों को मद्देनजर रखते हुए उनको आगे अपनी जमा पहनाने की कोशिश करेंगे, तो एक बार मैं फिर से आपको जय हिंद करता हूँ। आज मैं आपके बीच आया हूँ। मेरा आपके बीच में आने का सिर्फ एक ही ध्येय है। ध्येय सिर्फ ये है कि जो आपके जो मुख्यमंत्री हैं ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, आपने उनका हमेशा एक भाषण सुना होगा। वो हर अपने एक भाषण में एक शब्द कहते हैं कि कांग्रेस का जो विकास है, कांग्रेस का जो विकास है वो गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। और उनकी सोच को
धरातल पर लागू करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं, ताकि उनके इस सपने को हम सब मिलकर साकार करें, ताकि जो पात्र व्यक्ति है जो गांव के अंदर बैठा है उसको हमारे डिपार्टमेंट की जो 14 स्कीम है उन 14 स्कीम का जो है वो आप लोगों को फायदा मिल सके। आपने देखा होगा पिछले दिनों भी माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कैबिनेट में पास करवा दिया। जो मेरी विधवा बहनें हैं, जो मेरी एकल नारी है, जो मेरी दिव्यांग नारी है, इनके घरों के निर्माण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 लाख रुपया देना जो है वो आप लोगों के लिए तय किया है। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सोच है आप लोगों के लिए, क्योंकि जब आम घर का व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है वो हम लोगों के बीच में से 40 साल का संघर्ष करने के बाद आज प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। तो जो गरीब घर से निकला होता है उसको पता होता है कि गरीब का दुख दर्द क्या होता है। इसीलिए उन्होंने प्रदेश भर में हमारे डिपार्टमेंट के माध्यम से, सोशल जस्टिस के डिपार्टमेंट के माध्यम से प्रदेश हित में अपनी आम जनता के लिए जो है वो विभिन्न स्कीम जो है वो आप लोगों के लिए चलाई हुई है। तो उन स्कीमों का व्याख्यान करने के लिए मैं आपके मध्य आज आया हूँ। एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, क्योंकि अधिकतर जो है हमारा यहाँ पर श्रमिक वर्ग इकट्ठा हुआ है और श्रमिक वर्ग के लिए हमारे डिपार्टमेंट के जो आपने जो 14 लाभ लेने हैं, इन बातों को काइंडली आप ध्यान से सुन लें, क्योंकि आपके रजिस्ट्रेशन करेंगे LW अधिकारी, लेबर वेलफेयर ऑफिसर, वो भी यहाँ बैठे हैं। मैं आपको इसकी प्रक्रिया बता देता हूँ कि आपने रजिस्टर्ड हमारे डिपार्टमेंट के माध्यम से कैसे होना है। हमारे डिपार्टमेंट के अंदर आप लोगों की मजदूरी 90 दिन, और हम सब गांव के लोग हैं, मुझे भी पता कि मनरेगा के अंदर 90 दिन पूरे नहीं होते हैं। हमारे डिपार्टमेंट का नाम क्या है? बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड। तो जितने भी चंबा जिले के अंदर हमारा जो श्रमिक वर्ग है, हमारे जो लोग हैं जो इस डिपार्टमेंट के साथ जुड़ना चाहते हैं, जैसे कि गांव के अंदर या शहर के अंदर कोई भी प्राइवेट कंस्ट्रक्शन हो रही है, जितनी भी प्राइवेट कंस्ट्रक्शन होंगी उसका जो मकान मालिक होगा वो आपको लिख के देगा कि संतोष कुमारी ने या सीमा देवी ने या प्यारचंद ने या जगदीश कुमार ने मेरे पास 150 दिन लेबर की है या 120 दिन लेबर की है या 100 दिन लेबर की है। जहां पर आपने लेबर की होगी वहां का वार्ड पंच, शहर में की होगी तो पार्षद, और गांव के अंदर की होगी तो कौन? वार्ड पंच। उसको वेरीफाई करेगा वार्ड पंच, और गांव का प्रधान या उप प्रधान उसको वेरीफाई करेगा। शहर में पार्षद और साथ में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का आपका चेयरमैन या अध्यक्ष उसके ऊपर स्टंप लगाएगा। फिर आप हमारे डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड हो जाएंगे। कहने का भाव ये है कि हमारे डिपार्टमेंट के अंदर 90 दिन की लेबर जो वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे जितने भी लाभ हैं वो आम जनता के लिए है। आपने देखा होगा कि जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे डिपार्टमेंट में लाभ मिलते हैं। आपकी मेडिकल हेल्प के लिए 5 लाख तक का प्रोविजन है। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है श्रमिक वर्ग की, 2 लाख रुपए उसको मिलता है, और अंतिम संस्कार के लिए 20,000 रुपया मिलता है। और एक्सीडेंटल डेथ मेरे श्रमिक की हो जाती है तो उसको 4 लाख रुपया मिलता है, और अंतिम संस्कार के लिए 20,000 रुपया मिलता है। जो भी बच्ची हमारे श्रमिक वर्ग की है उसकी एजुकेशन फ्री है। वो जितनी मर्जी एजुकेशन करना चाहे, चाहे वो MBBS करना चाहे, वो MBA करना चाहे, चाहे वो BTech करना चाहे, चाहे वो MCA करना चाहे, चाहे वो नर्सिंग कोर्स करना चाहे, उसकी हॉस्टल की फीस भी हम लोग मुहैया करवा रहे हैं। ये हमारे डिपार्टमेंट की जो माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने अपनी आम जनता के लिए जो स्कीम चलाई है, इन स्कीमों का
मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूं, तभी मैं कहना चाहूंगा, मेरे भाई और आपके यहाँ के लोकप्रिय विधायक नीरज नैयर जी बैठे हैं, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि नीरज नैयर जी ने पिछले 1 साल से मुझे धुआं दे के रखा हुआ है कि मेरे लोगों के जो पात्र लोग हैं उनके लाभ जितने भी हैं उनको जारी करें। तो मैं आज आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भाई नीरज नैयर ने इतना मेरे को ऊपर प्रेशर डालने के बाद आपके लिए, आपके सिर्फ चंबा विधानसभा क्षेत्र के लिए ही मैं कहना चाहूंगा कि श्रमिक वर्ग के लिए नीरज नैयर जी के सहयोग से 1,40,90,469 लोगों को जो है, मेरे श्रमिक लोगों को जो है, पात्र लोगों को लाभ मिल चुके हैं। और जिसमें सबसे ज्यादा जितने भी मैरिज के लिए जो आपको 51,000 रुपये हमारे डिपार्टमेंट के माध्यम से जो बच्ची की मैरिज के लिए मिलता है, 96,90,000 रुपये दे चुके हैं। एजुकेशन के लिए 37,47,600 रुपये हम लोग दे चुके हैं। इसी तरह डेथ के ऊपर 4,80,000 रुपये हम दे चुके हैं। मेडिकल हेल्प के लिए 22,869 रुपये दे चुके हैं। और PMAYH 1.5 लाख रुपया हम दे चुके हैं। ये माननीय आपके जो विधायक हैं, इन्होंने बार बार जो है आदेश जारी करके हमें कहा कि भाई साहब, मेरे लोगों के जो लाभ जो जितने बनते हैं आप जल्द से जल्द जारी करें। तो एक बार मैं फिर कहना चाहूंगा कि 1,40,90,469 रुपया जो है वो चंबा विधानसभा क्षेत्र को अभी तक जारी हो चुका है। नीरज भाई जी, मैं एक बात आपको आज कहने आया हूं और आपसे एक रिक्वेस्ट करने आया हूं कि जितना भी हमारा यहाँ पर जो कांग्रेस का कार्यकर्ता आपका बैठा है, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप सभी से, और साथ में जो ये यहाँ पर मेरा श्रमिक वर्ग यहाँ पर बैठा हुआ है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप लोगों के लिए 14 लाभ तय किए हैं, जो कि मैंने आपको मंच के माध्यम से विभिन्न स्कीमों के तहत बताए हैं। मैं चाहता हूं कि नीरज जी, आप अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यह आदेश जारी करें कि अपनी अपनी पंचायतों के अंदर मैं ये बात कहना चाहूंगा नीरज जी कि आपकी जितनी भी पंचायतें हैं, हर पंचायत के अंदर 20+ मनरेगा मजदूर हैं। हर पंचायत के, मैं पंचायत वाइज नीरज जी बात कर रहा हूं, हर पंचायत के अंदर 20+ मनरेगा मजदूर हैं। हर पंचायत के अंदर मेरी 20+ बिड्डो बहनें हैं। हर पंचायत के अंदर 7 से 10 मेरी एकल नारी बहनें हैं। हर पंचायत के अंदर 3 से 5 अपाहिज हमारे भाई बहनें हैं। हर पंचायत के अंदर एक आधा मंदबुद्धि बच्चा है। हर पंचायत के अंदर जो मेरा युवा साथी यहाँ पर बैठा हुआ है, जिसने ITI की हुई है और वो घर में बैठा हुआ है, जो छोटी छोटी दुकानों में जाकर काम कर रहा है, अपनी लेबर कर रहा है, जैसे कि घर निर्माण के लिए इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, मिस्त्री, रंग रोगन, ये सब लोग मेरे डिपार्टमेंट के अंदर रजिस्टर्ड होंगे। सिर्फ जो प्रक्रिया मैंने आप लोगों को बताई है कि किस ढंग से आप लोगों ने हमारे डिपार्टमेंट के अंदर जो रजिस्टर्ड होना है, उसकी प्रक्रिया मैंने आपको बता दी कि गांव के अंदर अगर आपने काम किया है, चाहे वो ITI होल्डर है, चाहे वो मेरी बिड्डो बहन है, चाहे वो मेरे मनरेगा मजदूर है, चाहे वो मेरी एकल नारी है, चाहे वो मेरी दिव्यांग नारी है, सिर्फ आपके उस हाजिरी को वेरीफाई कौन करेगा? आपका वार्ड पंच। और उसके ऊपर मोहर कौन लगाएगा? उप प्रधान या प्रधान। उसके बाद हमारे डिपार्टमेंट का फॉर्म भरा जाएगा और वो हमारे जो अधिकारी हैं LW स्वाति जी, इनके पास आपने जाकर वहां पे वो फॉर्म जमा करवाना है। उसके बाद इनकी जो ड्यूटी है कि वाकई में ये पात्र व्यक्ति है या नहीं है, वो इनकी ड्यूटी है। ये अपने सोर्सेज के थ्रू उसको वेरीफाई करेंगे, ताकि उस प्रक्रिया से गुजरने के बाद
जो मेरे आप श्रमिक यहाँ पे वर्ग बैठा हुआ है, और जो मैं आगे चाहता हूं कि अधिक से अधिक तादाद में, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है, उनका एक ही ध्येय है, उनकी एक ही सोच है कि जो मेरा श्रमिक वर्ग है, जो मेरी आम जनता है, जो गांव के अंदर अंतिम व्यक्ति बैठा है, उसके तक हमारे कांग्रेस की जो 14 स्कीमें हैं, उनके लाभ जो है मेरी आम जनता को, मेरे आम श्रमिक वर्ग को जो है वो मिले। इसलिए भाई नीरज जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यह आदेश जारी करें, क्योंकि मैंने पंचायत वाइज आपको बताया है कि हर पंचायत के अंदर 20 प्लस मनरेगा बहनें हैं, 20 प्लस मेरी बिड्डो बहनें हैं, 7 से 10 मेरी एकल नारीज हैं। हर पंचायत के अंदर अगर आपने ये लोग पकड़ लिए, और गांव के प्रधान भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं गांव के प्रधान, बीडीसी मेंबर, जिला परिषद मेंबर जो आने वाले दिनों के अंदर चुनाव लड़ना चाहते हैं, मैं उनको एक बात के लिए सचेत करना चाहूंगा, आपको कोई नहीं हरा सकता। अगर आपने मेरे डिपार्टमेंट के अंदर ये जो 14 लाभ, और इन लोगों को जो गांव के अंदर अंतिम व्यक्ति बैठे हैं, जैसे कि मैंने कहा कि मनरेगा की बहनें, बिड्डो बहनें, एकल नारी, दिव्यांग नारी, और मेरे युवा साथी जिन्होंने ITI की हुई है, या मेरे हैंडीकैप्ड लोग, या मेरे मंदबुद्धि लोग, इन 12 लोगों को अगर आपने पकड़ लिया, नीरज भाई जी, आपके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी पंचायतों के अंदर अगर इन 12 लोगों को पकड़ लिया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप जीवन में कभी नहीं हारेंगे, कभी नहीं हारेंगे नीरज जी। इसलिए मैं आपसे आज अपील करने आया हूं कि आप आने वाले दिनों के अंदर अपनी जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की जो बैठक है, उसमें आप अपने कार्यकर्ताओं को, जिसमें NSI को भी बुलाएं, युवा कांग्रेस को भी बुलाएं, इंटर को भी बुलाएं, महिला कांग्रेस को भी बुलाएं, सेवा दल को भी बुलाएं, किसान सेल को भी बुलाएं, जितने भी हमारे कांग्रेस के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के विंग हैं, आप अपने सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की एक टीम बनाकर हर महीने अपनी इन लोगों की, क्योंकि आपकी जो टीम है, अगर आपके यहाँ पर 100 बूथ हैं, 100 बूथों के अंदर आपकी टीम है, आप उनको एक कार्य दीजिए कि मुझे हर महीने आपकी पंचायत से 10 लोग रजिस्टर होने चाहिए। 10 लोग आप लोगों ने रजिस्टर कराने, तब मेरे पास आना, उसके बाद मुझे आप काम बताइए। फिर वो पत्थर की जोड़ के ऊपर आप काम भी करेंगे, और वो बच्चे जो वर्कर होगा आपका, वो जमीनी स्तर पर आपको मजबूत भी करेगा। इसी तर्ज पर जो जिला परिषद का चुनाव लड़ना चाहते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, या BDC का चुनाव लड़ना चाहते हैं, या प्रधान का चुनाव लड़ना चाहते हैं, या उप प्रधान का चुनाव लड़ना चाहते हैं, या पार्षद का चुनाव लड़ना चाहते हैं, 6 महीने आप लोगों के पास पड़े हैं। 6 महीनों में अपनी पंचायतों के अंदर डट जाएंगे आप लोग, और इन अंतिम व्यक्तियों को पकड़ लो। अगर इन लोगों को, जो 12 अंतिम व्यक्ति जो लोग हमारे जो ये लोग हैं, नीरज जी, 200 प्लस बूथ जाएगा आपका, सिर्फ 12 लोगों को पकड़ने से। हर बूथ में आपके 200 प्लस वोट होंगे, और इसके अलावा जो हमारे कांग्रेस वोटर है वो लागू होंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों से आज यही अपील करने आया हूं। मेरा जो ध्येय है, क्योंकि जो माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की जो सोच है कि धरातल के ऊपर हमारी जो सरकार की, कांग्रेस सरकार की जो नीतियां और कार्यक्रम है, वो आम जनता तक पहुंचे, श्रमिक वर्ग तक पहुंचे, ताकि उनका सामाजिक और आर्थिक उत्थान जो है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है, उस सपने को साकार करने के लिए मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूं, ताकि हम सब लोग उनके सपने को साकार करके हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के लिए आने वाले दिनों के अंदर जब चुनाव आएंगे, एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बने और रिपीट हो। इस दिशा में हम सब लोग जो है मिलकर काम करें। भाई लियाकत अली जी ने भी बड़े विस्तार पूर्वक जो प्रदेश हित में आम जनता के लिए जितनी भी स्कीम्स बनी है वो आपको विस्तार पूर्वक बताई, लेकिन एक स्कीम के बारे में आपको बताना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने युवा साथियों के लिए 650 करोड़ की स्टार्टअप योजना चलाई है।
बोलने का तो बड़ा अच्छा लगता है कि 650 करोड़ की स्टार्टअप योजना, लेकिन मेरी जनता को पता नहीं होता कि है क्या ये योजना, किस तरह से हमारे युवा साथी इसका लाभ ले सकते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा, और इस बात को आप ध्यानपूर्वक सुन लें, 650 करोड़ की वो स्टार्टअप योजना है जैसे कि हमारे किसानों ने, हमारे बागवानों ने जंगली जानवरों की वजह से अपनी खेती बाड़ी छोड़ दी है। आपने सिर्फ एक चीज देखनी है कि सुबह 7 बजे उस जमीन के ऊपर धूप आती है और शाम को 5 बजे जाती है। उस जगह को चिन्हित करके सरकार, बैंक उसके ऊपर आपको लोन देगा, सोलर प्लांट उसके ऊपर लगाएगा और जो बिजली तैयार होगी उससे सारी किस्त भी बैंक की आपकी निकल जाएगी। मेरे युवा साथी को पर मंथ 20,000 रुपया मिलेगा और 4 सालों के बाद वो आपका प्रोजेक्ट फ्री हो जाएगा। आपकी जमीन आपकी दोबारा से आपकी हो जाएगी और लगभग 4 साल के बाद जब वो प्रोजेक्ट आपको हैंडओवर हो जाएगा, 1.5 लाख के लगभग आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। ये है हमारी 650 करोड़ की स्टार्टअप योजना। इसी तर्ज पर मैं और कहना चाहूंगा कि जैसे मेरे भाई जो हमारे प्रधान है, इन्होंने बात कही है कि डिजिटल कार्ड बनाने की दिशा में, इनकी बात कहने से पहले ही अब देखो ना, आम जनता का मुख्यमंत्री है ना, ये बात तो मुझे आज से 1 महीना पहले बोल दी गई है। ये जो कापियां बनी हुई हैं मेरे मनरेगा लोगों की, मैं श्रमिक वर्ग की, इनको डिजिटल करो। माननीय मुख्यमंत्री जी के मुझे पहले ही आदेश हो चुके हैं, आने वाले दिनों के अंदर इस वित्तीय वर्ष में आपके डिजिटल कार्ड भी बन जाएंगे। फिर आप जहां मर्जी, जैसे कि कहा इन्होंने कि हमें कुछ दिन के लिए अदर जगह जाना पड़ता है, फिर उस कार्ड के माध्यम से, क्योंकि वो जो कार्ड होगा आपका डिजिटल वो एटीएम कार्ड की तरह होगा। आप हिंदुस्तान के अंदर जहां भी लेबर करेंगे उस कार्ड को बताकर आपकी जो मजदूरी बहन जहां की होगी वो ऑनलाइन हो जाएगी। लेकिन एक बात आपको मैं सबको कहना चाहूंगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर कुछ लोग जो हैं, अपात्र लोगों ने भी हमारी सरकार के जो है लाभ लेने की कोशिश की है। मीडिया के लोग भी यहाँ पर खड़े हैं। जब से हमने केवाईसी शुरू की है, केवाईसी शुरू करने का हमारा ध्येय क्या था? क्योंकि पात्र लोगों को सिर्फ लाभ मिले, जो वाकई में ही हमारी सरकार की जो नीति और कार्यक्रम है आम जनता को, हमारे श्रमिक वर्ग को मिले, तो वो पात्र लोग हों। तो उसके लिए हम मीडिया के लोग बैठे हैं। हम लोग हिम परिवार के माध्यम से अब आप लोगों को रजिस्टर करना जा रहे हैं। आपकी केवाईसी कहां से होगी? हिम परिवार के माध्यम से अब आपकी जो है वो केवाईसी होगी, क्योंकि केवाईसी के अंदर पूरा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज के माध्यम से हम सब लोग उसमें रजिस्टर्ड है। फिर आपको सिर्फ एक कार्ड देना होगा मेरे श्रमिक वर्ग को, हाजिरियों का, जो आपने लेबर की होगी, और आपको कोई कार्ड नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि वो सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है पंचायती राज के माध्यम से, चाहे वो आपका आधार कार्ड है, उसमें सब लगे हुए हैं। तो आपका डिजिटली भी हम आपको कार्ड देने जा रहे हैं। उसके लिए बजट भी हम लोगों ने आपके लिए मुहैया करवा दिया है। ठीक है, इस साल लगभग 250 करोड़ रुपया जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों के अनुसार हम श्रमिक वर्ग को देने जा रहे हैं। तो मुझे आप लोगों को यही कहना था कि इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों के अनुसार जो हमारा श्रमिक वर्ग है उसके लिए 250 करोड़ के लगभग बजट जो है वो हमने मुहैया करवा दिया है इस बार। और आपको 2025-26 में 250 करोड़ के लगभग
मेरा जो श्रमिक वर्ग है, जो पात्र व्यक्ति है, उसको हमारी सरकार की जो 14 स्कीम है उनका भरपूर सहयोग और आपको सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करेगा। इन शब्दों के साथ इतनी देर से आपने मेरे विचार सुने, आप सभी को एक बार फिर से मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत। हो कुछ एक जो जिला लेबर कल्याण बोर्ड डिपार्टमेंट के जो कुछ एक बेनिफिशरीज हैं जिनको लाभ जो है वो प्राप्त हुआ है और शायद वो हमारे बीच में भी है, मैं उनके नाम यहाँ मंच से अनाउंस करूंगा। कृपया अगर वो हमारे बीच में तो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जिनको वाइफ ऑफ नंदो, इनको जो है वो 24,000 रुपया जो है वो बच्चों की पढ़ाई के लिए कामगार कल्याण बोर्ड की तरफ से मिला है। इसके बाद में इनको भी जो है वो 20,400 रुपया जो है वो विभाग की तरफ से जो है वो शिक्षा, बच्चों की शिक्षा के लिए जो है ये राशि प्राप्त हुई है। रमेश सन ऑफ चंद विलेज धनेटा, इनको भी जो है वो बच्चों की पढ़ाई के लिए 12,000 रुपया प्राप्त हुआ है। दर्शना वाइफ ऑफ देशो विलेज सरी, ये भी हमारे बीच में उपस्थित है। इनको भी जो है 36,000 रुपया बच्चों की शिक्षा के लिए विभाग से प्राप्त हुआ है। श्रीमती पम्मी वाइफ ऑफ देवी सिंह गांव, इनको भी जो है महोदय 24,000 रुपया शिक्षा के लिए प्राप्त हुआ है। बीना वाइफ ऑफ जोगिंदर विलेज थार, बीना वाइफ ऑफ जोगिंदर विलेज थार यहाँ पे उपस्थित है। इनको भी 24,000 रुपया जो है वो बच्चों की शिक्षा के लिए प्राप्त हुआ है। त्रिलोक सिंह सन ऑफ श्री कंठ विलेज बेईग्रा, त्रिलोक सिंह बेईग्रा से हैं, इनको भी 16,800 रुपये जो है वो बच्चों की शिक्षा के लिए प्राप्त हुआ है। खेम वाइफ ऑफ बेंसू विलेज सनोटी, इनको भी 20,400 रुपये की राशि जो है वो विभाग की तरफ से प्राप्त हुई है। रतन सिंह सन ऑफ अमरो विलेज सगला, ये भी हमारे बीच में, इनको भी 16,800 रुपये जो है वो एजुकेशन के लिए प्राप्त हुआ है। श्री अनूप सन ऑफ कलाशो विलेज सगला, ये भी हमारे बीच में है, इनको भी 12,000 रुपया माफ कीजिएगा जो है वो प्राप्त हुआ है। श्री किशन सन ऑफ श्री कबलिया विलेज डिबरी, इनको भी जो है वो 20,400 रुपये की राशि एजुकेशन के लिए प्राप्त हुई है। बिंतु वाइफ ऑफ भिंदर, ये भी हमारे बीच में, इनको भी 20,400 रुपये की राशि जो है वो एजुकेशन के लिए मिली है। देशराज सन ऑफ हरिराम, देशराज सन ऑफ हरिराम, इनको भी जो है वो 60,000 रुपया जो है बच्चों की शिक्षा के लिए विधायक की तरफ से प्राप्त हुआ है। सॉरी माफ कीजिएगा, इनके डिपार्टमेंट की ओर से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा जिनको बच्चियों की शादी के लिए जो राशि विभाग की तरफ से प्राप्त हुई है, उनमें श्री किशन सन ऑफ भंगा विलेज पेटी, अगर वो बीच में हमारे बीच में है, किशन सन ऑफ भंगा विलेज पेटी, इनको 51,000 रुपये की राशि जो है वो बेटी की शादी के लिए प्राप्त हुई है। मान सिंह सन ऑफ नितिया विलेज किलई, कीड़ी, मान सिंह सन ऑफ नितिया विलेज कीड़ी, इनको भी जो इनकी बेटी की शादी के लिए विभाग की तरफ से 51,000 रुपये की राशि जो है वो उपलब्ध करवाई गई है। और इसके साथ मैं गुजारिश करना चाहूंगा अपने मुख्य अतिथि महोदय जी, विभाग की तरफ से योजना के तहत जो लाभार्थी हैं उनको कुछ जो इंडक्शन चूल्हे हैं वो वितरित किए जाने हैं। तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि महोदय, मैं एक और जो हमारे क्षेत्र की मांग थी जो मैं बोलना भूल गया, मैं विधायक महोदय के समक्ष रखना चाहूंगा। शायद इनके ध्यान में ये बात होगी कि हमारे चंबा मेडिकल कॉलेज की ओर से जो 4 डॉक्टर्स हैं जो कि अल्ट्रासाउंड की ट्रेनिंग के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज में गए हुए हैं, और उनकी जो ट्रेनिंग है वो जून महीने में 2 जून को खत्म हो रही है। और विधायक महोदय, उसमें से हमारे CHC साउथ से भी डॉक्टर शैलजा है जो कि उस ट्रेनिंग के लिए गई हुई हैं। और मैं आपसे पूरे साव वासियों की ओर से ये आपसे मांग करना चाहता हूं कि जैसे ही वो डॉक्टर वहां से ट्रेनिंग करके आएंगे, साथ में एक अल्ट्रासाउंड की मशीन जो है वो भी मेडिकल जो हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय उनकी ओर से उपलब्ध करवाई जाएगी। तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि हमारा जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, इसमें प्रतिदिन की जो है आपके ध्यान में ये बात है कि 300 के लगभग OPD है।
तो अगर वो अल्ट्रासाउंड की मशीन हमारे CHC साहू में स्थापित होती है तो साहू परगना की जो 50,000 के लगभग की जो जनता है उन सबको इसका लाभ मिलेगा। अन्यथा वो मशीन जो है वो चूड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भेज दी जाएगी और साथ में जो है यहाँ पे डॉक्टर हमारे जो ट्रेनिंग करके आ रही है डॉक्टर शायदा उनको भी वहाँ पे स्थानांतरित कर दिया जाएगा। तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि आप हेल्थ मिनिस्टर से इस मुद्दे को उठाएं और वो जो हमारी अल्ट्रासाउंड की मशीन है वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र साहू में स्थापित हो। इसके साथ ही मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा आपकी जोरदार तालियों के बीच में श्री नीरज नैयर जी जो कि हमारे चंबा के कर्मठ विधायक हैं, वो मंच पर आए और आप सब लोगों को संबोधित करें। तो मैं साहू और साहू पंचायत से लगती 8 पंचायतों की आज जितनी भी जनता यहाँ एकत्रित हुई है, मैं आप सबको जो है अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई भी देना चाहूँगा, धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि आप लोगों ने शॉर्ट नोटिस के ऊपर जो है आज ये जो मीटिंग यहाँ रखी है, आपने इस मीटिंग में जो है शिरकत की है। मेरे साथ मंच आसीन कामगार कल्याण बोर्ड के हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष नवदेव कंवर जी, उनके साथ मंच आसीन जो डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं, श्वेता कुमारी जी हैं जो LWO हैं, ऋषभ चौधरी जी हैं जो कि हमारे LO हैं, लेबर ऑफिसर हैं, अनुराग जी हैं लेबर इंस्पेक्टर हैं, ऋषभ चौधरी जी, अनुराग जी लेबर ऑफिसर हैं, और असिस्टेंट कंट्रोलर फाइनेंस नरेश चौहान जी, और मेरे साथ मंच आसीन हमारे लगती पंचायतों के प्रधान, सिटिंग प्रधान हमारे मदन जी हैं, पप्पू जी हैं, हमारी पूजा मैडम हैं, और कई वार्ड मेंबर बैठे हैं। मैं सबके नाम, उप प्रधान बैठे हुए हैं हुसैन अली जी, और साथ में BDC बैठे हुए हैं, और एक्स प्रधान है हासिम जी बैठे हैं, लियाकत जी बैठे हैं, हमारे बम्बू जी बैठे हैं, और बुद्धिजीवी लोग जितने भी बैठे हैं, हमारे मदन बैठे हुए हैं, हमारे उप प्रधान अटलुई के बैठे हुए हैं डिम्पल जी, और हमारे एक्स प्रधान बैठे हुए हैं हमारे पंडित जी, उदय जी। नाम एकदम जुबान में, जब मैं नाम लेना शुरू करता हूँ तो फिर मेरे को ये डर लगता है कुछ नाम भूली तो नहीं गया, बंदे बुरा मनी जाते, बोले जी फेरा ले लेते हैं, मेरा भूली गया, तो ता मैं ना नहीं लेना चाहता। एक्स प्रधान ने गिग्गू भी बैठे था, अब हंसे करता थी। तो बाकी प्रबुद्ध जनता, अब ज्यादा लंबा भाषण में दाना नहीं तो समझो, मैं एक ही चीज तुसा लोग जो बोलना चाहता, सारे का जड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जड़ा एक कामगार कल्याण बोर्ड है जिस वास्ते आज असी ये मीटिंग रखी थी। मैं मजाक नहीं करता, मैं 1900 ये अपना कौन थी 2017 दी 2012 का लेके 2017 अंदर मुझे याद है, मैं टीवी अंदर देखे करते दिया मुकेश भाई ने इन्नी वॉशिंग मशीन बनिया, इन्नी साइकिल बनिया, मुख्यमंत्री जी वीरभद्र सिंह जी ने बांटी, तब मेरे को शायद पता नहीं था, मैं राजनीति में नहीं था, तो मैं सोचे खुदे का बंडे कर दे ये चीजा, तो बाद अंदर पता लगे कामगार कल्याण बोर्ड है। और तुसी मेरी जड़ी माता है, मेरी बहना इतने बैठे नहीं सारी, तुसा लोगों जो हैरानगी होनी कि तुसी उन्ने चली जाओ, तुसी हमीरपुर चली जाओ, तुसी बिलासपुर चली जाओ, तुसी कुल्लू चली जाओ, तुसी शिमले चली जाओ, तुसी नाम चली जाओ, पंचायत अंदर सारी जिन्ने भी काम करने वाले लोग हैं उन्हें भी रजिस्ट्रेशन है होते, और मैं जहाँ चंबे अंदर पे पूछे करता दिया तो कोई रजिस्ट्रेशन है ही नहीं। और सरकार ने ये स्कीमें आपके लिए निकाली हुई है। अभी जैसे ये लोगों का अभी यहाँ नाम लिया कि किसी को 50,000 मिला, किसी को 60,000 मिला, किसी को 20,000 मिला, किसी को पढ़ाई के लिए मिला, किसी को किसी चीज के लिए मिला। आप लोगों को इसलिए मिला क्योंकि आप लोगों ने अपने आप को रजिस्टर किया बोर्ड के अंदर। और कंवर साहब बोल रहे थे अभी
कि हर महीने 10 या 12 लोग रजिस्टर हुए। अभी हमारे पप्पू प्रधान इधर बैठे हुए हैं, मदन प्रधान इधर बैठे हुए हैं, पूजा प्रधान इधर बैठी हुई है, एक्स प्रधान बैठे हैं, वार्ड मेंबर बैठे हुए हैं। मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहूंगा, मैं तो विधायक हूं, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं एक एक व्यक्ति के साथ घर जाके जो है उनके कागज पत्र मंगवाऊं। पर ये जितने भी प्रधान, एक्स प्रधान हमारे कांग्रेस पार्टी के यहाँ बैठे हैं या आगे चाह रखने वाले प्रधान, मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहता हूं। बहुत सिंपल प्रोसीजर है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप अपनी फॉर्में भराओ, अपना आधार कार्ड लगाओ, अपनी मनरेगा की दिहाड़ियां जिनकी 90 से ऊपर हैं, और मुझे पक्का है बड़ी भारी दिहाड़ियां होनी महिलाओं की, मुझे लगता है एक एक पंचायत अंदर 400 400 500 500 होनी चाहिए, पर जड़ी रजिस्टर्ड इन से मुश्किल करे 20 30 40 बड़ी मुश्किल करे। इस योजना सरकार ने तुसा वास्ते ही चलाई दिया, पर जे तुसी रजिस्टर नहीं कर गए अपने आप जो, तो फिर किया काम बनना। तो जितने भी ये प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं सारे, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, दिसंबर महीने में आपके चुनाव आ रहे हैं, उससे पहले सबके फॉर्म भराओ। सुनो मेरी बात, फॉर्म भराओ और मेरे पास लेके आओ घर पे। आपको वहां डिपार्टमेंट में भी जाने की जरूरत नहीं है, क्या समझे? मेरे पास लेके आओ, मैं खुद जो है आपको उसमें स्वयं अपने लेटर पैड में लिख के मैं उसको एनरोल करवाऊंगा आपको। जिसकी पात्रता नहीं बनेगी वो बाद में चेक हो जाएगा, जिसकी पात्रता है हम उसको एनरोल करते हैं। इतनी सारी चीजें हैं। और मैं खास तौर पर मैं तुसा लोगों जो बोलना चाहता, इस बारी जहाँ विधानसभा लगे थी अबे मैं चंबे को मुझे लगता मैं 25 दिन शिमले लाई के आया। अबे चंबे 25 दिन में शिमले थी, आप विधानसभा थी लगे थी, बजट थी अनाउंस होए करता। तो बजट अंदर इस बारी मुख्यमंत्री जी ने एक खास ख्याल रखा कि जड़ी भी योजना इनसे सारी ग्राम वाले वास्ते, क्योंकि हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है। हमारे प्रदेश के अंदर ज्यादातर लोग जो है, ज्यादातर जनता जो है वो गांव के अंदर रहती है। और मैंने देखा है गांव के अंदर कोई कनक लगाता है, कोई मक्की लगाता है, किसी ने, हमारे गुज्जर भाई हैं, इन्होंने भैंसे रखी हैं, इन्होंने गाय रखी हुई है दूध के लिए। तो इसके अंदर इतनी सारी, इस बार जो बजट मुख्यमंत्री जी ने रखा है इसके अंदर इतनी सारी योजनाएं गांव के लोगों के लिए दी हैं। आज क्योंकि आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, मैं आप लोग तुसा लोग जो एक चीज दसना चाहता, ये जड़े बुद्धिजीवी लोग भी थे पंचायत के हमारे प्रधान, इस बारी मुख्यमंत्री जी ने जो गांव के लोग हैं, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्लांटेशन करता है, जो गांव के अंदर कोई यूथ का युवा मंडल है, कोई महिला मंडल है, कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वो 2 हेक्टेयर एरिया जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है उनको 2 हेक्टेयर एरिया चिन्हित कर देगा। उस 2 हेक्टेयर एरिया के अंदर जो है आप लोगों को पेड़ लगाने पड़ेंगे। पेड़ जो है वो डिपार्टमेंट देगा, और 2.5 लाख रुपया जो है आपको जो है, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, चाहे वो युवा मंडल है, चाहे वो महिला मंडल है, 2.5 लाख रुपया 1 साल का उसको जो है दिया जाएगा। 2 हेक्टेयर के अंदर आपने प्लांटेशन करनी है, और अगले साल अगर 50% प्लांटेशन जो है उसमें जो है पेड़ बच जाते हैं तो 1 लाख रुपया जो है उस, चाहे वो युवा मंडल है, चाहे वो महिला मंडल है, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, 1 लाख रुपया उनको जो है इनाम के तौर पर दिया जाएगा। और लाख रुपया हर साल जो है आपको जो है 5 साल के लिए जो है सरकार जो है अपनी तरफ से देगी। यानी कि एक पंचायत में अगर 20 युवा मंडल हैं और 2 हेक्टेयर जमीन है तो 20 हेक्टेयर जमीन होगी। तो इससे क्या होगा कि युवा मंडल में कितने लोग होते हैं, 10-12 लोग होते हैं, 2.5 लाख रुपया आपको मिल गया। मनरेगा तो आप करते ही हो, ये वाली स्कीम भी आप करोगे, ये अलग से है आपके लिए। तो आपको जो है आपकी आर्थिकी जो है उससे जो है वो सुदृढ़ होगी, मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं। और मेरे गुज्जर भाई यहाँ बैठे हैं, अब तो मुझे कुछ जाना पे करता है, 2-4 दिन बाद मैं फिर आना साओ,
जितने भी हमारे गुज्जर भाई हैं यहाँ बैठे हुए हैं, आपकी वो जमीनें होती है ना जिसमें आप घास का वो परमिट रिन्यू करते हैं, इस बारी धारों दे जड़े तुसी रिन्यू कर दे, इस बारी में डीएफओ ही चुकी गए इतने ले जाना, क्या समझे? और इधर ही मौके पे ही अगर आपके कागज पत्र ठीक होंगे तो आपको धक्के नहीं खाने पड़ेंगे दफ्तर के। यही मैं बैठूंगा एक दिन, आपको डेट 4-5 दिन पहले दे दी जाएगी, मैं स्वयं यहाँ आऊंगा, जितने भी हमारे गुज्जर भाई हैं जिनके परमिट आगे रिन्यू होने हैं यहीं बुलाएंगे, सारा डीएफओ का पूरा डिपार्टमेंट यहाँ आएगा, मैं बैठूंगा और एक ही दिन के अंदर आपका कल्याण कर देंगे। सीधी ऐसी बात, ताकि आप लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, नवदेव कंवर जी ने बड़ी अच्छी बातें रखी कि ये 14 योजनाएं हैं जिसका आप जो है लाभ उठा सकते हैं, पर लाभ आप तब उठा सकते हो ना जब अपने आप को रजिस्टर करोगे। अभी रजिस्टर कराना को नहीं। अब मैं सच बोलता तो समझो, मिंजो इस बारी में 8000 वोटा का मिंजो लीड मिली चंबे का, ते 8000 अंदर जड़े लोग मेरे का घरे मिलने वास्ते आंदे से मुश्किल करने 1000, 1500, 2000 लोग हैं जड़े मेरे घरे रोज आंदे। बाकी तो मैं जानता ही नहीं कुछ जो कि कौन ही वोट पाए, मुझे पता ही नहीं है। लोगों ने बोलिया सागर बाबू का मुंडा शरीफ आदमी है, अच्छा है, लोगों ने वोट पाई दे। अरे वोट तो आप लोग डालते हो जिन्होंने कभी कुछ मांगा ही नहीं। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ी के मैं तो लोगों का विनती करना चाहता, अबे देखो ये तो एक पंचायत है 100 किन्ने कर लोग होने 150-200 लोग हैं ना, जितने 200 लोग हैं, पर मेरे विधानसभा के क्षेत्र अंदर 52 पंचायत है, 385 वार्ड है, 80,000 वोट है। 80,000 लोगों जो मैं तोपना की उन्हें रजिस्ट्रेशन करानी की है। मैं तो सब लोगों जो बोलना चाहता कि वार्ड वाइज जो हमारे जहां प्रधान है, जो सिटिंग प्रधान है या हमारे एक्स प्रधान है, या जो आने वाले टाइम में रिजर्वेशन होगी, पता नहीं क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, आप लोग थोड़ी सी मेहनत करो, मेहनत करो, कम से कम इनकी रजिस्ट्रेशन तो करा दो। इतनी महिलाएं हैं, मैंने देखा मनरेगा की दिहाड़ियां लगाती हैं। आप नवदेव कंवर जी बोल रहे हैं 10 लोग, मेरे अपने हिसाब से एक पंचायत के अंदर 300, 400 महिलाएं होंगी जिनकी 90 दिहाड़ियों से ऊपर होंगी, और एक को भी नहीं पता कि ये योजना भी है। आधा काम था मैं सोचता इतने ही हो जाना हमारा, ये जोर लाई देंगे। और एक और बात है, जो वार्ड मेंबर हैं जो अभी सिटिंग है, मैं सबको एक ही चीज बोलना चाहूंगा, मैं हर मंच से बोलता हूं कि हर व्यक्ति का कराओ, चाहे आपका धुर विरोधी है, आपको पता है कि आपको कभी जिंदगी में वोट नहीं डालेगा, उसका भी कराओ, सबका कराओ। मैं आपको एक बशीर जी बात यह है कि काम जो होते हैं ना, काम वो एक अनार और 100 बीमार वाली बात होती है। काम सबके नहीं हो सकते, लेकिन अगर सारे जने रजिस्टर हो जाएंगे तो उस रजिस्ट्रेशन में कई लोग बाहर भी निकलेंगे जब उनकी तहकीकात होगी। कईयों की 90 दिहाड़ी की जगह 70 ही निकलेगी, किसी के कोई कागज पूरे नहीं होंगे। हमारी ये कोशिश होनी चाहिए। और मैं आपको दावे के साथ एक चीज बोल सकता हूं, ये मेरा अपना प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है, मैंने ये चीज देखी है कि ज्यादा बीजेपी कांग्रेस के चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। मैं सच बता रहा हूं, जिस व्यक्ति का काम होना है और वो पात्र है उसका काम होना चाहिए। अरे बीजेपी कांग्रेस क्या होती, जड़ा बंदा काम करता है उससे पीछे ही लोग चलते, बोलने की जरूरत नहीं होती। अगर आप काम करोगे लोगों को दिखेगा कि काम हो रहा है कुछ। अभी आपके 100 के बारे में बात हो रही थी, जो इतनी लंबी लिस्ट है पकड़ाई देती, बोले तुसी ये स्टेज का पढ़ना कि मैं ये काम कितने, मुझे तो पता भी नहीं है। मैं उन पंचायतों में बहुत अच्छे काम कर पा रहा हूं जहां प्रधान जो है कन्वर्जेंस के अंदर काम कर रहे हैं। कन्वर्जेंस में 3 गुना काम होता है, कम पैसे से ज्यादा काम। आपको पता है जो वार्ड मेंबर है
आजकल मनरेगा के अंदर आपको मटेरियल जो है 8-8 महीने साल भर आपको मटेरियल नहीं मिलता, काम रुक जाते हैं। तो जो प्रधान मेरे पास 10 लाख का काम लेके आते हैं, मैं उन्हें जो लाख रुपया देता, बस भाई लाख रुपए का सीमेंट ले ले, जेसीबी चलाई ले, सरिया ले ले, काम होना चाहिए। और अगर मैं 100 पंचायत की बात बोलूं तो आपका पेवर पाथ जो है, ये मैं पढ़ना नहीं चाहूंगा, बड़ी लंबी है तो 25 ही काम है, टाइम बड़ा घट है मेरे का, पर कम से कम 2-2.5-3 करोड़ रुपए के काम मिले जड़े होए करते हैं, जिस वास्ते लाख रुपया मैं अपनी निधि का देते हैं। मैं चाहता कम पैसे करें, ज्यादा काम होए। और अगर 100 और लगती 8 पंचायतों की बात करो, आपके प्रौथा तक देखो सड़क, मैंने PMGS 3 का जो चरण आया, मैंने प्रौथा में मैंने आपकी सड़क पहुंचाई, प्रौथा तक। अब आपको एक और बात बताता हूँ, आपकी सिल्ले घाट के मेरे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मैं जब सिल्ला घाट धार मोहाल, जब मैं आया था इलेक्शन में, मैंने धार मोहाल वालों को बोला था कि सड़क बना के दूंगा। अब टेंडर भी लग गया, अब नीचे एक पुल बनना है, अब वो पुल मैंने MNP में डाला है। जब तक पुल नहीं बनेगा तो मशीन नहीं चढ़ सकती ऊपर। अब इस अंदर मैं क्या करना, अभी पुल में फायदा है इस बारी धार मोहाल वास्ते। अच्छा, आपकी मैंगल की सड़क थी, अभी मशीन पुज गई, उतनी ढूंढे ठेकेदार ने पुजाई रखी, उसे जान खाई पुजी जानी। अभी सड़क का काम लगी गया तो पुजी भी जानी है, पुजी भी जानी 1.5 किलोमीटर जड़ी है, ठीक है। 1.5 किलोमीटर बाद जड़ा है, मैं 1.5 किलोमीटर और खरीदा नहीं, ठीक है। तो मैंगल का लेके आगे तक पुजानी सड़क जड़ी है। सड़कें जो हैं हमारी भाग्य रेखाएं हैं, मैं आपको हर बार बोलता हूँ, हर जगह बोलता हूँ, हर मंच के अंदर मैं आपको बोलता हूँ। और मैं आपको एक और चीज बोलना चाहता हूँ, 100 के क्षेत्र के अंदर तो रिकॉर्ड काम हुए हैं, रिकॉर्ड। अभी आपके बस अड्डे के लिए जो है, जो नया आपकी पार्किंग बना रही है मुख्यमंत्री जी, उसके लिए मेरे ख्याल 15 लाख या 20 लाख रुपया अनाउंस करके गए। आपके खेल ग्राउंड की अभी जमीन जो है, हमने जो है FRA करा के जो है वो डिपार्टमेंट के नाम पे जो है वो कर दी है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ माइनॉरिटी की आबादी ज्यादा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक स्कीम आई है माइनॉरिटी की, उसके अंदर मैंने DC साहब से बोला है कि इसको दिल्ली सरकार के पास भेजो, ताकि 12 करोड़ रुपया हमको एक इंडोर स्टेडियम के लिए मिले, ताकि आपके यहाँ जो बच्चे आजकल जो हमारे यूथ है उनको जो खेलने की जगह मिले। ग्राउंड के लिए मुख्यमंत्री जी 15 लाख रुपया अनाउंस करके दिए, पार्किंग के लिए 20 लाख रुपया अनाउंस करके गए। आपका साव का जो चंद्रशेखर मंदिर है, उसकी 35 लाख रुपए की DPR जो है मैंने मुकेश अग्निहोत्री जी के पास भेजी है। उसके बाद उनके पास आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज डिपार्टमेंट है, मुझे लगता है कि इस साल शायद उसके लिए भी हमें धन जो है उसका प्रावधान हो जाए। आपकी 100 की जात्रा थी, उसको मैंने डिस्ट्रिक्ट मेला कर दिया। आपकी सुई माता का जो मेला था, मैंने उसको डिस्ट्रिक्ट दर्जा जो है उसको दिलवा दिया। आपकी चंबा के अंदर 13 करोड़ रुपए की लागत से जो पुराना बस अड्डा है, 13 करोड़ रुपए की लागत से वहां बहुमंजिली पार्किंग का निर्माण जो है चंबा शहर के अंदर किया जाएगा। आज अखबार को नहीं बढ़िया ब्यागा, आज अखबार पढ़ी तुझे लोगों ने, पुलिस लाइन अंदर जड़ा इंडोर स्टेडियम था, 11 करोड़ रुपए की लागत से उसका टेंडर लग गया है, उसका काम जल्दी शुरू होने वाला है। पिछले कल मिनी सेक्रेटरिएट 38 करोड़ रुपए की लागत से जो है उसका काम शुरू होने वाला है। 48 करोड़ रुपए की लागत से भट्टी नाले का पुल जो है उसका 48 करोड़ रुपया आ गया। रोज चंबा में ट्रैफिक जैम रहते हैं। आपका हेलीपोर्ट का टेंडर लग गया है। हमारे राजू चेयरमैन जो है भाई बीजेपी के, उन्होंने वो टेंडर लिया है, उन्होंने लिया उसका काम। पूछ लेना, मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सच है, पूछ लेना अपने बीजेपी के भाइयों से। अक्सर मेरे पर कटाक्ष करते हैं कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, पूछ लेना, उन्होंने ही काम लिया। 3-3.5 करोड़ 2-2.5-3 करोड़ रुपए का टेंडर लिया है, अच्छी बात है, सब काम लेना चाहिए। हम सब पार्टी में हैं अलग अलग, पर हमारे कोई व्यक्तिगत मतभेद थोड़ी है। हमारे मतभेद हैं सोच के, व्यक्तिगत थोड़ी है किसी के साथ मतभेद। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि चंबा विधानसभा के क्षेत्र के अंदर दावे के साथ 22 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत से सरौल, हरिपुर और रजेरा, राजपुरा, उसके लिए सीवरेज का काम जो है उसका टेंडर लगने वाला। होया आज तक कभी? 5 करोड़ रुपया
आपको मैं बोलना चाहता हूँ 5 करोड़ रुपया जो साहू की ये कुल है ना, कुल है, जो रोज आप मेरे को बोलते रहते हो कि ये कुल बंद हो गई है, यहाँ पानी चलता था, ये मैंने इसकी DPR बना के नाबार्ड को भेज दी है। आपको वैसे अब ये होगी मेरे राज में, नहीं होगी ये मैं अभी पूरे तरीके से नहीं बोल सकता, लेकिन मैंने DPR बना के भेज दी है। मुझे एक मौका मिला है, 2.5 साल मुझे विधायक बने हुए हैं, 2.5 साल में 8 महीने पहले 3-4 महीने MP की इलेक्शनें रही, उसके बाद हमारे विधायक भाग गए, उनकी बाई इलेक्शन आई, 6-7 महीने तो मेरे उस अंदर ही चली गए। मैं करना क्या करना मैं? तो मेरा बोलने का मतलब यह है कि डेवलपमेंट के काम रिकॉर्ड लेवल पर मेरा अपना मानना है। अभी हमारे बीजेपी के साथियों को मैंने कई बार कटाक्ष करते हुए सुना कि भाई ये तो हमने किया था। भाई तुसी कितने दिया था, तुम्हारे टाइम अंदर कराई लाना दिया, मेरे वास्ते की जो रोके। सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं है, सच जो है उसको बोलने से और चीखने से सच नहीं कोई मानता। दुनिया जानती है, दुनिया देखती है, दुनिया पहचानती है। अब मैं खुद अपने मुंह बोलना मैं ये कितने, मैं वो कितने, मैं ये उसका कुछ नहीं बनता। दुनिया सब कुछ जानती कि कौन क्या करता है, कौन नहीं करता। तो मैं ज्यादा लंबी भाषणबाजी में अभी पढ़ना नहीं चाहूंगा। आज मुख्य उद्देश्य जो था मीटिंग का वो यही था कि आज जो ये कामगार कल्याण बोर्ड के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, यहाँ आपके बीच में बैठे हैं, मेरे पर्सनल दोस्त हैं, इन्ना कर मैं कराई सकता कि तुसी सारे जड़े मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन कराओ, तब जहाँ फिर तुम्हारी जड़ी दुआई होंगी मांगने वास्ते, चाहे बच्चे की पढ़ाई वास्ते है, चाहे बेटी का ब्याह है उस वास्ते है, तो मैं पैसा इन्हों का जल्दी सैंक्शन करवाई सकता। पर रजिस्ट्रेशन तो तुझे मुख्य जी करवाना पूरा, ये काम तो तुसी कराई के जाना सारा। बाकी मैं आपको एक और चीज बोलना चाहूंगा कि नौकरियों की बात आती है, अब नौकरियां आई और मैंने इलेक्शन में बोला था कि मैं 10% नौकरियां जो है गुज्जर समुदाय को दूंगा। मेरी मंशा 10% की ही थी, पर अब गुज्जर समूह का मुंडा ही काया, मैं करना क्या? जड़ा आया मैं से लाई देते, पता नहीं सैन अली था कौन थिया, कोई सैफ अली थिया, कोई मिंजो बोलेगे बीजेपी का, मैं पूरी मिंजो बोले बीजेपी का। मैंने शुक्र होया कोई आया था सही, चाहे बीजेपी का है चाहे कांग्रेस का है, कुछ एक मुंडा था आया बिरादरी का, मैं तुझे जो बोले करता है। तो आने वाले वक्त के अंदर मैं देख रहा हूँ कि आपकी बिरादरी के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे निकल रहे हैं तेजी से। समय लगता है, एक दिन के अंदर ये चीज नहीं होती है, समय लगता है। और आप मेरे को बहुत बिरादरी के बच्चे मैं देखता हूँ, चंबा पोस्ट ग्रेजुएट PG कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं, स्कूलों के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये जब ये बच्चे पढ़ाई करके निकलेंगे तो ये बच्चे जो हैं, आज इनके अगर 40% नंबर हैं तो आगे इनके 75-80% होंगे। और पात्रता जिसकी बनती है, चाहे बीजेपी का है चाहे कांग्रेस का है, जो पात्र है वो लगेगा नौकरियों के अंदर। इसके अंदर कोई सिफारिश का कोई रोल नहीं है, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ। अभी जो ये IPH वगैरह के हुए हैं, इसमें बीजेपी के भी 8-10 लगे हैं, बिल्कुल कट्टर बीजेपी के बूथ अध्यक्ष के बच्चे लगे हैं। तो अब मैं क्या करना है, इस अंदर लगी गए बच्चे लाए थे, लगी गए। और मैं समझता हूँ होना भी ऐसा ही चाहिए, जो पात्र है उसको लगना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और जितनी भी मेरी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस बार का जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो एक बेहतरीन बजट जो पेश किया है, इसके अंदर मुझे पता है इलाके अंदर इतने मक्की बड़ी लाते लोग कि जो तुम्हारी जमीन 2 फसली है 3 फसली 2 फसली है ना, तो एक बारी तुसी मक्की लांदे, एक बारी कनक लांदे मेरे हिसाब कने, है ना। तो मक्की तुसी बाजार अंदर जड़ी बची आंदी किस भाव अंदर बेच दे, 20 रुपए किलो बेच दे ना। अवे सुक्खू भाई ने 40 रुपए किलो मक्का का करी रखा, कितना 40 रुपीज kg जो है मक्का जो है, आप अपने आप को रजिस्टर कराओ और यहाँ कलेक्शन सेंटर खुलेगा। 40 रुपए किलो के हिसाब से आप अपना मक्का जो है सरकार को बेचो, सरकार से ही आपको पैसे मिलेंगे। होया ना 20-40, अपू बोले तुम 20 रुपए किलो बेच दे तो डबल पैसा आना तो फिर लोगों ने खर्चना भी है। अवे जड़ी जियां गाह का दुध है वो मुख्यमंत्री जी ने 55 रुपए किलो कितने, मई का जड़ा दुध है 65 रुपए किलो कितने। ये भी कलेक्शन सेंटर खोल रहे हैं।
अगर आपको कहीं बाहर मिल रहा है अच्छा रेट तो आप वहां बेच दो, और आपको नहीं मिल रहा है अच्छा रेट तो आप सरकार को दो। सरकार आपसे जो है दूध और ये जो है गाय का दूध और भैंस का दूध जो है इस रेट पर जो है आपसे लेगी। सरकार ने अभी मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर बोला 2 हेक्टेयर के लिए 2.5 लाख रुपया, अगर 50% से ज्यादा जो ग्रोथ है पेड़ों की 50% से ज्यादा रही, लाख रुपया 5 साल के लिए, ये घट बड़ा काम है। इससे मुझे लगता है गाँव के अंदर हमारी गाँव की जो आर्थिकी है वो सुदृढ़ होगी इससे, और इसका फायदा उठाओ। मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, अभी हमारे यहाँ तो मौसम हल्दी का नहीं है, वरना जिस इलाके से नवदेव जी आते हैं आपके इलाके में तो हल्दी बहुत अच्छी लग सकती है। 90 रुपए किलो जो है आपको जो है प्रोक्योरमेंट प्राइस जो है सरकार ने हल्दी का रखा है 90 रुपीज kg जो है कि एक घट बड़ा फैसला है। आपका ई टैक्सी के लिए जो भी बच्चा जिसका ड्राइविंग लाइसेंस 8 साल से ऊपर है हैवी का, ई टैक्सी के लिए अप्लाई करें, सरकार जो है आपको बैठे बैठाए जो है महीना देगी। ये आपकी आर्थिकी को, ग्राम आर्थिकी को सुदृढ़ करने की जो है सरकार ने जो है कोशिश की है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, अभी आपको पता है जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने प्रदेश की बागडोर संभाली, हमारे प्रदेश के वित्तीय हालत ठीक नहीं है, हमारे को पैसे की बहुत परेशानी है, बहुत ज्यादा परेशानी है पैसे की। और ऐसा नहीं है कि पिछली सरकार, कई सरकारें आई गई, बीजेपी की भी आई, कांग्रेस की भी आई, लोन लेते रहे, पर लोन को वापस करने का रास्ता जो है वो कभी नहीं सोचा। सिर्फ ये सोचा कि लोन लिया आज और उसके बाद उस लोन को भरने के लिए और ले लिया, फिर उसको भरने के लिए और ले लिया। और आज हिमाचल प्रदेश की हालत ये है कि हर बच्चा जो हिमाचल प्रदेश में जन्म लेता है 1 लाख रुपए का कर्जा उसके सिर पर है। 70-75 हजार की हमारी आबादी है, 1 करोड़ रुपए का हमारा 1 लाख करोड़ रुपए का हमारा ऋण जो है वो पहुंच गया है। जब तक हम ऐसी चीजें नहीं सोचेंगे, ठीक है लोन लेने में कोई बुराई नहीं है, हर बिजनेसमैन भी लोन लेता है, गुज्जर भाई भी लोन लेते हैं, लेकिन लोन लेके फसल उगा के अगर आप उसको वापस करो तो वो फायदेमंद होता है। सिर्फ लोन ही लेते रहोगे तो फिर कुर्की नीलामी वाली गल आई जाती। सही सरकार के लिए हो करता है इस टाइम अंदर, लोग मेरे का आई के पूछते भैया काम देते हैं, होया नहीं। तो इस साल सरकार की वित्तीय हालत जो है अच्छी नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने कई कड़े फैसले लिए हैं। कड़े फैसले का मतलब समझते, जड़े फैसले होंगे जिसके लोग ज्यादा खुश नहीं होंगे, कड़े फैसले लिए हैं। जिस स्कूल के अंदर 10 बच्चे हैं या 15 बच्चे हैं वो स्कूल बंद किए जा रहे हैं। क्या करना 10 बच्चे वास्ते 4 टीचर, बिल्डिंग, खर्चा, टीचर उतने लाने हैं जितने बच्चे 400, जितने फायदा है। तो ऐसे कुछ कड़े फैसले सरकार ले रही है, और जब 2, 3, 4, 5 साल में सरकार की आर्थिकी बेहतर होगी तो हम फिर ये जो चीजें हम दोबारा से शुरू कर सकते हैं। लेकिन आज के हालात के अंदर हमको मुश्किल है कि हमारी आर्थिकी जो है वो ठीक नहीं है। मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, और ज़्यादा लंबा भाषण करते करते काफ़ी लंबा हो गया। और मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, जो आपका साहू का ये जो अस्पताल है, पूरे हर डिस्ट्रिक्ट, हर विधानसभा के क्षेत्र के अंदर एक आदर्श हॉस्पिटल जो है सरकार ने खोलना है। और मैंने जो आपका साहू का ये जो हॉस्पिटल है इसको आदर्श हॉस्पिटल के अंदर डाला है, क्योंकि 8 पंचायतों के लोग जो हैं यहाँ इलाज करने के लिए आते हैं। और अति शीघ्र आने वाले इस वर्ष के अंदर यहाँ जो है डॉक्टर्स की संख्या बढ़ेगी, नर्सों की संख्या बढ़ेगी, और आपके जो छोटा मोटा उपचार के लिए जो आपको चंबा जाना पड़ता है, सरकार की ये कोशिश होगी कि आपके इस CHC के अंदर ही जो है वो उपचार जो है वो अवेलेबल हो। अल्ट्रासाउंड की मशीन भी मुझे बता रहे हैं, और जो नर्सें रात्रि सेवा वाली जो बाहर की थी, अभी आपको पता है हाई कोर्ट ने आउटसोर्स की भर्तियों के ऊपर स्टे लगा दिया था। अब वो स्टे जो है वो हट गया है, और मुझे लगता है आने वाले 10, 15, 20 दिन के अंदर जो है जो इंटरव्यू चंबा कॉलेज के अंदर हुए थे, चाहे वो CHO के थे, चाहे वो नर्सों के थे, चाहे वो यूटिलिटी वर्कर के थे, डाटा एंट्री ऑपरेटर के थे, तो सब लोगों को जो है नियुक्तियां जो है 15-20 दिन, महीने के अंदर जो है नियुक्तियां दी जाएंगी। और जब ये नियुक्तियां होंगी तो क्या होगा, ये आपके CHC भरेंगे। सबसे पहले तो
जो आदर्श संस्थान है पहले उसको भरेंगे, उसके बाद जो आपका PHC है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर, फिर इन लोगों के अंदर भी छोटा छोटा स्टाफ जो है वो अवेलेबल किया जाएगा। ये मुख्यमंत्री जी की सोच है। और इस साल के अंत तक आप देखना मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो है बहुत फर्क पड़ेगा। आपको एक और चीज बोलना चाहता हूँ, हर जगह मैं बोल बैठा, चंबा मेडिकल कॉलेज के अंदर मुख्यमंत्री जी जब चंबा आए थे पहले दौरे के अंदर 185 करोड़ रुपया चंबा मेडिकल कॉलेज के लिए मुख्यमंत्री जी ने दिया। मैं बिल्कुल मानता हूँ, मुझे कोई गुरेज नहीं है इस चीज के बोलने में कि हॉस्पिटल के अंदर कई कमियां हैं, कई दिक्कतें हैं, पर क्या वो आज की हैं? मैं इतना दावे के साथ बोल सकता हूं, गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि जब मैं ऑपोजिशन के अंदर था तो चंबा मेडिकल कॉलेज के अंदर 1 गायनेकोलॉजिस्ट था, आज 6, पर हमें चाहिए कितने? 18। तो गैप बहुत है, कमियां बहुत है। पर मैं फिर आपको एक चीज बोलना चाहता हूं, बूटा लगता है ना, पेड़ लगाते हैं ना, तो एक दिन अंदर थोड़ी से होता पेड़ फल देना शुरू कर देना करी दिंदा। बूटा मेडिकल कॉलेज का कांग्रेस सरकार ने लाया है, अब ये बने करता पहला फेज कंप्लीट हो जाना इस साल। मुझे लगता है मिंजर दे नेड़े तेड़े अगर मुख्य सब कुछ ठीक रहा भगवान ने तो मुख्यमंत्री से हम इसका जो है उद्घाटन कराएंगे पहले फेज का। दूसरे फेज के लिए हमको 196 करोड़ चाहिए, तीसरे फेज के लिए हमें 45 करोड़ रुपया चाहिए, बहुत बड़ी रकम। सरकार की वित्तीय हालत खराब है, फिर भी मुख्यमंत्री जी ने मुझे बोला है कि मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि चंबा जो है वो दूर दराज का इलाका है, नाहन की तरह नहीं है, हमीरपुर की तरह नहीं है, कुल्लू की तरह नहीं है, मंडी नेरचौक की तरह नहीं है, हम बहुत दूर है, हमें ज्यादा जरूरत है, हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, हम बैकवर्ड एरिया में गिने जाते हैं, हमें ज्यादा जरूरत है। इसलिए सरकार ये कोशिश करेगी जो है हम इसको जो है ज्यादा बेहतर कर सके। मैं इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं विराम लूंगा। जय हिंद, जय चंबा, जय साहू, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 1000 करोड़ ले लिया, उनसे ये भी पूछ लिया करो कि किसने लिया, जो आपने लिया हुआ था उसकी किस्तें भर रहे हैं। डेवलपमेंट के लिए तो बहुत कम खर्च हो रहा है, किस्तें भरने के, लेकिन अब सरकार ने कुछ कदम उठाया है। अभी विधानसभा के अंदर NHPC का मैंने सवाल उठाया था, NHPC के बारे में उठाया, हमारी बसों के बारे में उठाया, मेडिकल कॉलेज के बारे में उठाया, अन्य चीजों के बारे में मैंने सवाल उठाए। बड़ी प्रमुखता से जो है विधानसभा के अंदर अपने विधानसभा के क्षेत्र और चंबा डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात मांग उठाई। आपकी चौड़ी टनल के बारे में हमने मांग उठाई। अभी भट्टी नाले का ब्रिज का 48 करोड़ रुपए का हो गया। भाजपा वाले बोलते हैं कि ये तो वही दिल्ली सरकार की देन है। हम इस बात से मना नहीं करते हैं कि दिल्ली वालों, देखो नेशनल हाईवे का पैसा जो है वो दिल्ली सरकार से ही आता है, पर दिल्ली सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है? जो आप लोग कपड़ा खरीदते हो उसके ऊपर GST दिंदे तुझी लोग की नहीं, GST से कुछ जाता से दिल्ली सरकार से जाता, फिर दिल्ली सरकार का ठीक है हमारे जो वापस आता। तो दिल्ली सरकार अगर हिमाचल प्रदेश को नेशनल हाईवे के लिए, सड़कों के लिए, PMGS 4 के लिए अगर पैसे दे रही है तो वो हमारे ऊपर एहसान थोड़ी कर रहे हैं, वो हमारा हक है। हम हिंदुस्तान की जो जितनी स्टेटें हैं उनमें से हम एक हैं, कि हमें थोड़ी मिलता है, उत्तराखंड को भी मिलता है, हरियाणा को भी मिलता है, पंजाब को भी मिलता है, जो किले जो खास हैं कुछ दे कर दे, सारे जो दिन दे। ये अब क्या बोलूं, जिन लोगों को समझ है बजट का एक हिस्सा होता है दिल्ली सरकार को स्टेट को देना पड़ता है, वो देना ही पड़ता है। हाँ ये जरूर है कि किसी जगह वो ज्यादा थोड़ा कर देते हैं, जहां उनको लगता है कि उनकी सरकार है वहां प्यार ज्यादा हो जाता है। अभी जम्मू कश्मीर को कितना पैसा कि स्पेशल स्टेटस के तौर पे पता नहीं कितना 12,000 करोड़ रुपया जो है जम्मू स्टेट को दिया, हमें तो कुछ नहीं मिला टूरिज्म के तौर पर। तो ऐसी कई चीजें हैं, लेकिन चंबा टनल के लिए मैं आपको इस मंच से बोलता हूं कि मैं और स्पीकर साहब अपना मूड बना रहे हैं। जब इसकी DPR बन जाएगी तो मुझे प्रधानमंत्री जी के पास भी जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा इस मुद्दे को लेके, और उनके आगे अपनी मांग रखूंगा। और अगर उन्होंने हमारी मांग पूरी की तो मैं सारे मन से उनका धन्यवाद भी करूंगा, अगर करेंगे, इसमें क्या है। और अगर करेंगे तो फिर मैं बोल रहा हूं वो एहसान नहीं है। आज मैं अगर विधायक बनाऊं तो मैं सिर्फ कांग्रेसियों का विधायक नहीं हूं, मैं सिर्फ उन लोगों का विधायक नहीं हूं जिन्होंने मुझे वोट दिए हैं, मैं उनका भी विधायक हूं जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिए। मैंने उनका भी ख्याल रखना है। जब एक बार बंदा जीत जाता है फिर वो इन रशाकशी में नहीं पड़ता कि तेरा मेरा,
हाँ ये ठीक है कि जो अपने खास लोग होते हैं उनको अहमियत पहले देते हैं, तो ये थोड़ी होता कि दूसरे को दवाई देना, तभी आगे जो है गाड़ी चलती है। इन्हीं शब्दों के साथ विराम लूंगा। जय हिंद, जय चंबा, जय साहू। बहुत बहुत धन्यवाद। पर भी बैठे रहे। मेरा आग्रह के लिए जो है वो एक कैंप जो है वो पंचायत घर के अंदर रखेंगे और आप सब लोगों की भी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। मैं जो कि दरही पंचायत से है उनको भी जो है वो ये इंडक्शन चूल्हा दिया जाएगा। और साथ में हमारे जो चेयरमैन सर आए हुए हैं, इन्होंने भी थोड़े से जो है वो फल वितरण का भी अपनी ओर से रखा है, तो कृपया जो फल आहार आपको थे कृपया ये भी आकर के अपना जो है वो पारितोषिक प्राप्त करें। ओके से है पोस्ट ऑफिस कुटीर नीजू वाइफ ऑफ हंसराज। धन्यवाद महोदय। ओके सर। ग्राम पंचायत साहो व ग्राम पंचायत साहो के साथ लगती पंचायतों से यहाँ पर इस जो आज का ये जागरूकता शिविर था जो कि जिला लेबर कल्याण बोर्ड के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, आप सब लोगों ने बढ़ चढ़ करके यहाँ भाग लिया, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और अपने चहेते नेता के विचार सुने। आप सब लोगों का एक बार पुनः यहाँ पर धारने पर हार्दिक हार्दिक स्वागत व धन्यवाद करता हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ उपस्थित हुए। और मैं पुनः अपने पंचायत के लोगों से भी ये कहना चाहूंगा कि बड़ी जल्दी जो है हम विभाग से संपर्क करने के बाद जो है एक कैंप पंचायत घर में ऑर्गेनाइज करेंगे, जहाँ पर आपकी जहाँ पर जो बात कही गई है वो रजिस्ट्रेशन जो है हम पंचायत कार्यालय में जो है वो आपकी करवाएंगे, और ताकि आपको भी जो है इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद। जय ले